आप सबका आज का हिंदी सत्संग शनिवार को बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं विनम्रतापूर्ण जो है गुरु स्तोत्रम की मैं पाठ पढ़ूंगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरु सत्ता की जय, सारे संत समाज की जय। अब हम सत्संग का आगे बढ़ाएंगे। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है सत्संग का, वो है सृष्टि निर्माण। और इसके ऊपर जो है हमारे अंकल जी जो हैं, एन सिंह अंकल जी आज के वक्ता हैं। और आज इसके ऊपर हम सुनेंगे। और उसके बाद हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। और हर शनिवार की तरह जो है हम लोग ओपन डिस्कशन करेंगे। और कुछ जो नए लोग भी जुड़ते हैं उनके भी प्रश्न जो है उसको एड्रेस करेंगे। और जो हमारा आज का जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आज अंकल जी, अब आप सत्संग को आगे बढ़ाएं और कृपया जो हमारे जो नए गेस्ट हैं जो कैलिफोर्निया से ज्वाइन किए हैं उनको भी इंट्रोड्यूस कर दें। जी, धन्यवाद। प्रथम बंदो गुरु चरण जिनय गम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारण सीधा आपचे सो गुरु कृपा से पाइया अकह मूरत अमिय सूरत ताहि देखि समाइया माया जाल अपार है बझे तमे संसारा सुर नर मुनि गण यक्ष सब नाग किन्नर भव धारा सदगुरु दीन दयाल जाहि पर कृपा कीन्हा तोरी मोह भ्रम जाल अमर पद पल में दीन्हा तो ज्ञान विवेक विवेक हीन ज्ञान विराग विवेक हीन मैं बालक हूँ भोरा शरण गिरे की लाज को राखो करुणा निधि मोरा बिना बोध संसार से होए न कबहु उधार बोध केवल सतसंग से दुर्लभ सदगुरु धार सदगुरु ज्ञान स्वरूप है
सोत महान दयाय। देव सदा फल गुरु बिना, तत्व ज्ञान नहीं पाए। व्यक्त और अव्यक्त रूप से सर्वत्र सदैव विद्यमान सद्गुरु सत्ता, नित्य प्रतिपल स्मरणीय वर्तमान आचार्य श्री स्वामी जी महाराज, हमारे परम आराध्य प्रथम परंपरा सद्गुरु श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज, ब्रह्म विद्या विहंगम योग संस्थान में सद्गुरु पद के उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज, ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंतरराष्ट्रीय प्रचारक सुपूज्य श्रद्धे श्री नामदेव जी महाराज, पूजनिया माता जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। तथा आज के इस साप्ताहिकी हिंदी सत्संग में, जो नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योगा के तत्वाधान में कई सप्ताहों से संचालित है, इस सत्संग में उपस्थित कुछ दिव्य आत्माओं में अटेंडीज लिस्ट के अनुसार मैं जब उनका नाम देख रहा हूं, उसमें प्रमुख नाम सर्वप्रथम श्री निरंजन जी, आप आज के सत्संग के संचालक हैं और मुख्य रूप से आज कैलिफोर्निया से हमारे परम आत्मीय श्री अभिलाष श्रीवास्तव जी एवं जयंत जी, जो हम लोगों के आग्रह पर आज इस सत्संग में उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आपको अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आप इस सत्संग में उपस्थित हैं। और अन्य और नामों में श्री हसमुख पटेल जी, श्री राधा जी, अमित जी सिएटल से, लाल जी न्यू जर्सी से, माया जी, मुकेश जी, नीरू देवी जी इंडिया से, सीमा जी कैलिफोर्निया से, और एक नाम मैं और देख रहा हूं जो हमारे असित कुमार जी, जो हमारे पुत्रवत, आप पूना में रहते हैं। आपसे भी एक दिन मुझे बात हुई थी और मैंने आपको बताया था, आप स्वामी जी के शिष्य हैं, आप वहाँ बैंक में कार्यरत हैं, आप भी आज इस सत्संग में उपस्थित हैं। पटना से श्री सीताराम बाबू, अमेरिका से अनुराधा जी, रविंद्र जी, अनेक कई नाम आज उपस्थित हैं। मैं सबको एक बार पुनः अपने हृदय के अंतस्थल से सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और सबको जय सद्गुरुदेव कहते हुए अब मैं आज के सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाना चाहूँगा। आज का विषय है सृष्टि निर्माण। सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, किसके द्वारा होती है, यह किसका कार्य है, यह सारी बातें स्वामी जी ने स्वरचित आध्यात्मिक सद्ग्रंथ स्वरवेद में स्पष्ट रूप से
अपने अनुभव के आधार पर, जो उनको विहंगम योग की समाधि अवस्था में जो अनुभव हुआ, उस अनुभव के आधार पर आपने वर्णन किया है। और मैं उसी स्वरवेद के आधार से सृष्टि के निर्माण की आज चर्चा आप लोगों के सम्मुख करना चाहूंगा। स्वामी जी ने स्वरवेद में एक दोहा लिखा है, प्रथम मंडल में है, हम लोग सभी व्यक्ति उसको जानते हैं, पढ़ते हैं, सब लोग उससे परिचित हैं, उस दोहे से। नित्य अनादि खट वस्तु हैं, इनकर सब विस्तार, रूप गुण और कर्म का व्याख्या सकल पसार। एक सकल असकंभ है, एक चलावन हार, अबद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छुड़ावन हार। चलावन हार और छुड़ावन हार और अस्कंभ, अबद्ध मुक्त तत्व एक है। ये चार जो सत्ताएं हैं, ये चेतन सत्ताएं हैं, और सबका कार्य अलग अलग है, सबके कर्म अलग हैं, कर्म गुण स्वभाव सबके अलग अलग हैं, और सबका अपना अपना अलग अलग कार्य है। परमात्मा का कार्य अलग है, आत्मा का कार्य अलग है, अक्षर का कार्य जिसको स्वामी जी ने कहा एक चलावनहार, उनका कार्य अलग है, जैसा नाम है वैसा काम है। चलावनहार यानी सृष्टि का चलावनहार, सृष्टि को चलाने वाला, सृष्टि का संचालक। और एक छुड़ावनहार, छुड़ावनहार का मतलब कि बंधन में फंसे हुए जो जीव हैं, जो अनंत काल से इस सृष्टि में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको कैसे हम बंधन से मुक्त करेंगे, इसका कार्य नित्य अनादि सद्गुरु का है। और इसीलिए उसको स्वामी जी ने कहा कि वह छुड़ावनहार, यानी बंधन से छुड़ा करके मुक्ति को प्रदान करना। तो अब हम लोग जो स्वामी जी ने कहा चलावनहार, चलावनहार स्वामी जी ने अक्षर ब्रह्म को कहा है। अक्षर की चर्चा स्वामी जी ने स्वरवेद में कई स्थानों पर बहुत अच्छी तरह से दोहों के माध्यम से किया है। सृष्टि की रचना में अक्षर ब्रह्म का प्रमुख स्थान है, लेकिन अक्षर के पहले परम अक्षर का स्थान आता है। स्वामी जी कहते हैं कि सबसे पहले जो सृष्टि बनती है, यह कैसे बनती है? इसके लिए इच्छन परमात्मा करता है, ईश्वर करता है, ईश्वर इच्छा करता है। ईश्वर की इच्छा से ही इस सृष्टि का निर्माण होता है। सबसे पहले ईश्वर की इच्छा, अगर ईश्वर इच्छा नहीं करे तो कुछ भी नहीं। और इच्छा करके सृष्टि के निर्माण में किन किन तत्वों का उपयोग करता है, उसमें अक्षर ब्रह्म का बहुत प्रमुख स्थान है। ठीक है, परमात्मा के बिना इच्छा के इस सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन निर्माण कार्य में जिसका उपयोग होता है उसके भी महत्व को हम सबको गौण नहीं करना चाहिए। उसका महत्व है, जैसे अक्षर का बहुत बड़ा महत्व है। और स्वामी जी ने सर्वप्रथम कहा कि यह सृष्टि जो है, जिस सृष्टि को जिस रूप में, स्वरूप में हम लोग अभी अपनी चर्म चक्षुओं से चारों तरफ देख रहे हैं, यह सृष्टि सबसे पहले नहीं बनती है, पहले यही बन जाती है ऐसा नहीं है। सबसे पहले परमात्मा निर्जीव सृष्टि बनाता है,
निर्जीव सृष्टि का मतलब कि उसमें जीवात्मा का आगमन नहीं, बिना आत्मा के, बिना आत्मा के सबसे पहले जो सृष्टि बनती है वह निर्जीव सृष्टि बनती है। और निर्जीव सृष्टि में किसकी भूमिका है? निर्जीव सृष्टि में स्वामी जी कहते हैं क्या कि दो पदार्थों की, पर ब्रह्म की भूमिका है और अक्षर ब्रह्म की भूमिका है। तो जिन दो कारणों से निर्जीव सृष्टि बनती है, वहीं पर तीन कारणों से सजीव सृष्टि बनती है। दो कारणों से, दो कारणों से जो जहां पर निर्जीव सृष्टि बनती है, वहीं पर तीन कारणों से सजीव सृष्टि बनती है। तीसरा अतिरिक्त कारण जो है वही जीवात्मा है। प्रकृति ब्रह्म पर ब्रह्म है, जित रचना निर्जीव, स्वामी जी स्वरवेद में कहते हैं। बड़ा मतलब यह अच्छा दोहा है। स्वामी जी ने इसमें स्पष्ट कर दिया है कि निर्जीव सृष्टि कैसे बनती है। कहते हैं कि प्रकृति ब्रह्म पर ब्रह्म है। प्रकृति ब्रह्म और पर ब्रह्म, ये इनके संयोग से, इनके सहयोग से जो सृष्टि बनती है। अभी जीवात्मा इसमें नहीं मैं कह रहा हूं, केवल प्रकृति ब्रह्म और पर ब्रह्म। पर ब्रह्म परम पुरुष परमात्मा हो गया, जिसको हम लोग ईश्वर निःशब्द सार शब्द के नाम से स्वामी जी ने स्वरवेद में कहा कि पर ब्रह्म जो है वह अक्षर ब्रह्म के सहयोग से और प्रकृति के भी सहयोग से, इसमें जीवात्मा सम्मिलित नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि यही निर्जीव सृष्टि है। और जब इसमें जीवात्मा का आगमन होता है तो सजीव सृष्टि बन जाती है। इसीलिए स्वामी जी ने दोहा में क्या लिखा कि प्रकृति ब्रह्म पर ब्रह्म है, जित रचना निर्जीव, अद्वितीय सृष्टि विस्तार में मिश्रण जीव सजीव। दूसरी सृष्टि जो बनती है वह जीवों के सम्मिश्रण से बनती है, जब जीवों का आगमन इसमें होता है। और अंत में उन्होंने क्या कहा कि सृष्टि के कारण तीन हैं, प्रकृति ब्रह्म और जीव। सृष्टि के कारण तीन हैं, पर जो अब जीव को स्वामी जी अब इसमें कह रहे हैं इस दोहे में, सृष्टि के कारण तीन हैं, प्रकृति ब्रह्म और जीव, उपादान साधार से निमित्त जो है शिव। स्वामी जी ने इस दोहे में पर ब्रह्म को की भूमिका को नहीं कहा, पर ब्रह्म की भूमिका को लिखा नहीं है, लेकिन बिना पर ब्रह्म की भूमिका के ये तीनों कारणों से सृष्टि नहीं बनेगी, प्रकृति ब्रह्म और जीव। और इसी को स्वामी जी ने कहा उस दोहे में कि नित्य अनादि खट वस्तु है, छह नित्य अनादि वस्तु है, पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, जीवात्मा, नित्य अनादि सदगुरु और एक प्रकृति और एक काल। ये छह नित्य अनादि सत्ताएं हैं, 6 फंडामेंटल एंटिटीज ऑफ द वर्ल्ड। यही छह बेसिक नित्य अनादि वस्तुएं हैं, जिसमें 4 चेतन हैं और 2 में से एक जड़ है और एक न जड़ है और न चेतन है। काल को स्वामी जी ने न जड़ कहा न चेतन कहा, लेकिन काल की भी भूमिका है। बिना काल के गणना के कोई भी इस सृष्टि में घटनाएं जो हैं घटित नहीं होती। हम लोग कहते हैं कि इस समय में यह घटना हुई थी, इस समय में यह घटना होगी, इस समय में हम जैसे समय की गणना जिससे हो वो काल है। और काल को भी स्वामी जी ने कहा कि इसकी सत्ता हमेशा रही है, इसलिए काल को नित्य अनादि पदार्थ कहा। नित्य अनादि का मतलब जिसका नाश कभी नहीं हो, अनादि का मतलब जिसका कोई बिगिनिंग नहीं हो, कोई एंड नहीं हो। हम कह नहीं सकते हैं कि कब से यह है और कब तक रहेगा। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि नित्य अनादि वस्तुएं जो हैं उनका नाश कभी नहीं होता है, और इसीलिए उसको नित्य कहा। और अनित्य किसको कहा? जिसका नाश हो जाता है वह अनित्य है। यह सब वैदिक शब्दावली में नित्य अनित्य आया हुआ है। तो प्रकृति ब्रह्म और जीव
इन तीनों में अक्षर क्या है? मैंने बताया कि छह नित्य अनादि वस्तुओं में चार चेतन है। तो उसमें से अक्षर एक ऐसा चेतन तत्व है जिसके मूल प्रभाव से सृष्टि की रचना होती है। अक्षर एक ऐसा चेतन तत्व है। चार चेतन तत्व तो हैं ही छह नित्य अनादि वस्तुओं में। पहले स्वामी जी ने कहा कि कितने नित्य अनादि वस्तुएं हैं। फिर नित्य अनादि वस्तुओं में स्वामी जी ने क्लासिफिकेशन किया कि इसमें चार चेतन हैं। बाकी जो दो बच गए उसमें स्वामी जी ने कहा कि एक जड़ है, प्रकृति जड़ है, और काल जो है न, स्वामी जी ने कहा कि यह न जड़ है न चेतन है। ऐसा स्वामी जी ने स्वरवेद में कहा। और अक्षर को क्या कहा कि यही चलावनहार है। एक चलावनहार जिसको बोला कि अक्षर वो यही चलावनहार, सृष्टि का चलावनहार। यानी अक्षर जो है, इसी अक्षर से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, पालन होता है और लय होता है। इसी सृष्टि की उत्पत्ति से, सृष्टि की उत्पत्ति पालन, जैसे कोई भी चीज को हम लोग भौतिक दुनिया में सोचिए, एक साधारण सा एग्जाम्पल से, जैसे कोई भी चीज को मनुष्य जो है या आज का विज्ञान जो है बनाता है, बनाने के बाद उसको क्या करता है, वह कुछ दिनों तक रहती है वस्तु। कोई भी हो, वैज्ञानिक जगत में कोई भी वस्तु बने या कोई भी सिस्टम का हम लोग निर्माण करते हैं, तो बनाने के बाद उसको मेंटेन करने की भी एक अवधि होती है। कौन सा व्यक्ति इसको मेंटेन करेगा ताकि यह हमेशा बनी रहे, एज इट इज रहे, और कुछ दिनों के बाद उसका अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता है। इसी तरह से यह सृष्टि की उत्पत्ति होती है और सृष्टि रहती भी है। इसको सृष्टि का स्थिति काल कहते हैं, करेंसी पीरियड, स्थिति काल। जैसे अभी सृष्टि चल रही है, अभी सृष्टि चल रही है। एक समय यह सृष्टि बनी थी, सृष्टि प्रकट हुई थी परमात्मा की इच्छा से, जीव प्रकृति और अक्षर ब्रह्म के सहयोग से यह सृष्टि प्रकट हुई थी। परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना किया था। ये अक्षर, जीव और प्रकृति के सहयोग से, संयोग से कह सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद यह सृष्टि नहीं रहेगी। कुछ दिनों के बाद यह सृष्टि, बराबर हमेशा सृष्टि रही नहीं है। सृष्टि के बाद प्रलय का भी स्थान है। प्रलय को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सृष्टि के बाद प्रलय का भी काल आता है, लेकिन चिरकाल तक यह सृष्टि रहती है। तो इस तरह से सृष्टि और प्रलय, ये दोनों कहा गया है अध्यात्म में कि प्रकृति के धर्म है। सृष्टि और प्रलय प्रकृति का धर्म है, क्योंकि प्रकृति के सहयोग से, परमात्मा के इच्छन द्वारा, ईश्वर के इच्छन द्वारा अक्षर और जीवात्मा यानी आत्मा और एक तीसरा अक्षर, इसी से इस सृष्टि की निर्माण होती है। और स्वामी जी ने कहा कि यही सजीव सृष्टि है, जिसकी चर्चा हमने पहले किया कि दो प्रकार की सृष्टि है। एक निर्जीव सृष्टि सबसे पहले बनती है और सजीव सृष्टि बाद में बनती है। अब इसमें थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्वामी जी ने कहा कि एक निमित्त शब्द का स्वामी जी ने प्रयोग किया है। कोई भी कार्य का निमित्त कोई ना कोई व्यक्ति होता है। जैसे कोई चीज बनती है तो उसको बनाने वाला कोई होता है, उसको निमित्त कहते हैं, उसको निमित्त कहते हैं। और वह निमित्त जो है किस तरह से बनाएगा, यह अब उसके ऊपर निर्भर करता है। जो निमित्त है, जो प्रथम स्थान जिसका है निमित्त, जैसे पर ब्रह्म का स्थान निमित्त, प्रथम स्थान निमित्त के रूप में हम कहेंगे कि पर ब्रह्म का है। लेकिन उसने भी तो किसी को निमित्त बनाया, सृष्टि का निमित्त उसने भी तो किसी को बनाया।
तो बिना निमित्त के सर्वप्रथम मुख्य निमित्त का स्थान है। उसके बाद वह मुख्य निमित्त जो है किसको निमित्त बनाया उसकी इच्छा पर निर्भर है। जैसे सृष्टि के निर्माण में उसने अक्षर को निमित्त बनाया, सबसे पहले अक्षर को प्रकट किया। तो अब हम लोग थोड़ी सी इसमें और आगे बढ़ेंगे कि स्वामी जी ने जो कहा स्वरवेद में, आप स्वरवेद में पढ़ेंगे कि उन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया है, एक ब्रह्म और पर ब्रह्म। यह बात अलग है कि पर ब्रह्म के जगह पर भी ब्रह्म शब्द का उन्होंने उपयोग किया है, लेकिन संदर्भ देखना चाहिए। बहुत से व्यक्ति कह देते हैं क्या कि ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म को कहते हैं, अक्षर ब्रह्म को कहते हैं, लेकिन ब्रह्म पर ब्रह्म को भी कहते हैं। स्वामी जी ने दोनों शब्दों का प्रयोग अलग अलग किया है, संदर्भ के अनुसार किया है। तो सृष्टि के निर्माण में जिस ब्रह्म शब्द का उपयोग स्वामी जी ने कहा वह अक्षर ब्रह्म का कहा। और अक्षर ब्रह्म को प्रकट कौन करता है? अक्षर ब्रह्म की दो स्थिति होती है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अक्षर ब्रह्म की दो स्थिति, ये बाइनरी स्टेट में रहता है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के युग में, आप इस सत्संग में बहुत से व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से, जिनका कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट रहा है, बहुत से लोग इसमें उपस्थित हैं। बाइनरी वर्ड से आप सभी व्यक्ति परिचित होंगे। बाइनरी का मतलब ही होता है दो, दो में से कोई एक, बाइनरी। तो बाइनरी स्टेट, मैं कहता हूं कि बाइनरी स्टेट में अक्षर ब्रह्म रहता है, या तो यह प्रकट रहता है या तो गुप्त रहता है। बाइनरी स्टेट में और भी कई तत्व हैं। जैसे मान लीजिए आत्मा है, आत्मा भी बाइनरी स्टेट में रहता है। एक बंधन है और एक मुक्ति है, या तो बंधन में रहेगी या तो मुक्ति में रहेगी। अक्षर ब्रह्म भी या तो प्रकट रहेगा या गुप्त रहेगा। प्रकट और गुप्त कौन करता है, कौन कराता है? ईश्वर करता है। पर ब्रह्म का कार्य है यह कार्य जो है पर ब्रह्म का है। और पर ब्रह्म का ही गुण है सृष्टि कृतृत्व। सृष्टि कर्तृत्व का गुण जो है, यानी सृष्टि को बनाना, सृष्टि की रचना करना, यह पर ब्रह्म का कार्य है। कैसे है इसी की चर्चा हम लोग करेंगे। अक्षर ब्रह्म की क्या भूमिका है, जीवात्मा की क्या भूमिका है, प्रकृति की क्या भूमिका है। तो और जो संचालक शब्द हमने कहा कि एक चलावनहार, उसके लिए स्वामी जी ने लिखा कि संचालक है सृष्टि का, आ मंडल अक्षर जान, आ परम मूल जड़ जगत का, सब में पूर्ण महान। सब में पूर्ण महान वही पर ब्रह्म है, जो अक्षर के सहयोग से जो इस सृष्टि का संचालक है। आप उसको जानिए इसी तरह से। और चेतन अक्षर का प्राकट्य और चेतन अक्षर का गुप्त होना, ये दोनों ईश्वर की इच्छा पर है। चेतन अक्षर का प्राकट्य पर ब्रह्म के इक्षण से उसके एक पाद में होता है, एक भाग में होता है। स्वामी जी ने परमात्मा को कहा कि तीन पाद और एक पाद, तीन पाद में शुद्ध चेतन अमृत महामंडल है, और एक पाद में ही यह सृष्टि बनती है। एक पाद में यानी एक भाग। तो चेतन अक्षर का जो प्राकट्य होता है वह पर ब्रह्म के एक पाद में होता है, और पर ब्रह्म के ही इच्छा से। देखिए, अक्षर का प्रकटीकरण पर ब्रह्म के इच्छा से होता ही है, लेकिन उसी पर ब्रह्म की इच्छा से उसी एक पाद में, उसी एक भाग में अक्षर गुप्त भी रहता है। उसी एक पाद में अक्षर प्रकट होता है और उसी एक पाद में अक्षर गुप्त भी होता है। यानी कि एक पाद में यह सृष्टि बनती है और एक ही पाद में सृष्टि प्रलय रूप में परिवर्तित होती है। सृष्टि और प्रलय परमात्मा के एक पाद में होता है, एक भाग में होता है। आप हमेशा इसको याद रखेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। सृष्टि और प्रलय परमात्मा के एक भाग में ही होता है।
क्योंकि एक भाग में ही अक्षर प्रकट होता है और एक भाग में ही अक्षर गुप्त होता है। तीन पाद तो शुद्ध अमृत चेतन महामंडल है, वह मुक्ति धाम है, वह जीवों का अपना निवास स्थान है मुक्ति प्राप्त करने के बाद। और यह संसार क्या है? संसार जीवों का कर्मबद्ध आत्माओं का स्थान है। यह संसार जो है कर्मबद्ध आत्माओं का स्थान है। एक पाद है सृष्टि में, अमृत है तीन पाद, अबद्ध मुक्त स्थान है चेतन अनुभव गम ज्ञान। कहते हैं कि यह एक पाद सृष्टि जो है कर्मबद्ध आत्माओं का निवास स्थान है, और प्रकृति विमुक्त आत्माओं का, जो मुक्त स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं या करते हैं, उनका निवास स्थान वही तीन पाद शुद्ध अमृत महामंडल है। तो हम लोग आज उसी एक पाद में सृष्टि की कैसे रचना होती है, आज का विषय वही यही है। तो अब देखिए अक्षर कैसे प्रकट होता है, सृष्टि कैसे बनती है अक्षर से। इसकी चर्चा थोड़ा करने के पहले हम लोग प्रलय की चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रलय से ही तो सृष्टि प्रलय के बाद ही तो सृष्टि बनती है, और सृष्टि के बाद प्रलय होता है। तो जब सृष्टि के बनने की चर्चा करेंगे तो सर्वप्रथम हम लोग प्रलय की चर्चा करेंगे कि प्रलय में क्या रहता है। तो हमने अभी चर्चा किया कि प्रलय में अक्षर गुप्त रहता है, प्रलय में अक्षर गुप्त रहता है। और अक्षर का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर आप कहिए, अक्षर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि अक्षर चेतन है, नित्य है, और यह दो स्थितियों में रहता है, प्रकट स्थिति में और गुप्त स्थिति में। अक्षर प्रकट स्थिति में रहता है और गुप्त स्थिति में रहता है। तो कैसे यह प्रकट होता है और कैसे गुप्त होता है, तो प्रलय काल से हम लोग थोड़ा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि सृष्टि की रचना के बारे में बस हम लोगों को सोचना है। तो प्रलय काल में अक्षर जो है, जिसका स्वामी जी ने चेतन कहा है, वह गुप्त रहता है। और जब प्रकट होता है, ठीक है ईश्वर की इच्छा से तो प्रकट होता ही है, लेकिन इस चेतन अक्षर में स्वामी जी कहते हैं क्या, जिसको स्वामी जी ने अपने विहंगम योग की समाधि में अनुभव किया, चेतन अक्षर परम, अक्षर परम अक्षर विज्ञाना, बिनु सदगुरु नहीं कोई पहचाना। आज तक बिना सदगुरु के अक्षर और परम अक्षर को किसी ने पहचाना नहीं है। आप कितना भी कर लीजिए, स्वामी जी ने एक पंक्ति में सबको निरुत्तर कर दिया। अक्षर परम अक्षर विज्ञाना, बिनु सदगुरु नहीं केहू पहचाना। बिना सदगुरु के आज तक किसी ने अक्षर को पहचाना ही नहीं। हम लोग पढ़ करके कितनी भी चर्चा कर लें, आपस में समझने के लिए कितनी भी चर्चा कर लें, डिस्कशन कर लें, लेकिन अक्षर का अनुभव जो है, जब तक सदगुरु नहीं चाहेगा तब तक नहीं होगा। जेहि जाना जेहि जेत जनाई, सदगुरु जब चाहेगा तो आपको अनुभव करा देगा। तो स्वामी जी कहते हैं क्या कि अक्षर जो है उसी में कंप है, वाइब्रेशन है, उस चेतन एक ऐसा चेतन मंडल है अक्षर, चाहे वह गुप्त रहे या प्रकट रहे, उसमें कंप सदा है, सदा कंप है, वाइब्रेशन है। देखिए वाइब्रेशन की जब चर्चा आई तो हमको आइंस्टीन का वह वाक्य याद पड़ा। आइंस्टीन जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है, आइंस्टीन एक जगह लिखते हैं क्या, जब आविष्कार करते करते वे अंत तक पहुंचते हैं और जब कुछ उनको नहीं मिलता है, जैसे हमारे ऋषियों ने परमात्मा को क्या कहा, नेति नेति कहा। जब कुछ नहीं मिला तो कहा कि नेति नेति, क्या कहना है। और तो कुछ कहा नहीं गया है। ईश्वर जब नहीं प्राप्त हुआ, परमात्मा का रहस्य जब नहीं मालूम हुआ, तो हमारे वेद ने कहा, वेद ने भी कहा, ईश्वर को नेति नेति कह के छोड़ दिया। उसी तरह से आइंस्टीन ने क्या कहा
उनका नेति नेति मैं तो यही मानता हूं कि उन्होंने अंत में क्या कहा, जब आविष्कार करते करते वे अंत पहुंचे तो उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। वहां भी आइंस्टीन ने यही कहा, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। आइंस्टीन जो थे स्वामी जी के समकालीन थे, लेकिन स्वामी जी के तो शिष्य नहीं थे। अगर शिष्य रहते तो हो सकता है कि आइंस्टीन भी इस सृष्टि के रहस्य को जान जाते, जिस रहस्य को नहीं जान पाने के बाद अंत में उन्हें लिखना पड़ा कि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। उन्होंने भी सही लिखा, लिखा तो कम से कम सही कि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। यह सृष्टि जो है अक्षर के आधार पर संचालित है। अक्षर में वह कंप है जिस कंप के कारण प्रकृति के परमाणुओं में आपस में बंध कर रहने की शक्ति है। प्रकृति को स्वामी जी ने क्या कहा, परमाणु कहा, माया कहा। यही माया, परमाणु, प्रकृति, ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। सर्ववेद में स्वामी जी ने कहा कि प्रकृति, माया और परमाणु तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। और प्रकृति क्या है, वह परमाणु है। वह परमाणु नहीं जिसको भौतिक विज्ञान परमाणु कहता है, उस परमाणु को विज्ञान नहीं देख सकता है। वैज्ञानिक जगत में ऐसा कोई उपकरण नहीं है कि उस प्रकृति के परमाणु को देखा जा सके। प्रथमा देव जी अपने आलेख में लिखते हैं कि उस प्रकृति के परमाणु को अनुभव करने वाला, देखने वाला इस प्राकृतिक जगत में कोई भी ऐसा सूक्ष्म उपकरण नहीं है जो उस प्रकृति के परमाणु को देख सके। उस प्रकृति के परमाणु को अनुभव करना पड़ता है। स्वामी जी ने भी विहंगम योग की समाधि में उसको अनुभव किया था। और वह परमाणु जो है उसमें कंप नहीं है, उस परमाणु में कंप नहीं है, ओरिजिनली कंप नहीं है। कंप उत्पन्न होता है अक्षर ब्रह्म के उत्पन्न होने से। और प्रकृति की जब चर्चा आती है तो मैं एक शब्द और कहना चाहूंगा, फिर हम अपने विषय पर आ जाएंगे। जब प्रकृति की अभी चर्चा आई तो मैं चाहता हूं कि इसको मैं स्पष्ट कर दूं। एक मूल प्रकृति की शब्द की चर्चा आई है। स्वरवेद में स्वामी जी ने मूल प्रकृति कहा है और कहीं कहीं प्रकृति भी कहा है। मूल प्रकृति और प्रकृति से कंफ्यूजन कहीं कहीं किसी बहुत लोगों को होता है कि मूल प्रकृति क्या है। मूल प्रकृति प्रकृति ही है, लेकिन वह प्रकृति की एक विशेष स्थिति है। आप ऐसे समझिए इसको, मूल प्रकृति प्रकृति ही है। प्रकृति और मूल प्रकृति में कोई ऐसा नहीं है कि अंतर है। पर मूल प्रकृति कोई अलग वस्तु हो गई और प्रकृति कोई अलग वस्तु हो गई। दो शब्दों के द्वारा इसका स्पष्ट करने के लिए जो शब्द प्रयोग किए गए, मूल प्रकृति और प्रकृति, इससे आप यह नहीं समझें कि मूल प्रकृति अलग वस्तु है और प्रकृति अलग वस्तु है। दोनों एक ही है, लेकिन मूल प्रकृति प्रकृति की एक विशेष स्थिति को की व्याख्या करता है, विशेष स्थिति के बारे में वर्णन करता है। कौन सा वह विशेष स्थिति है कि स्वामी जी को मूल प्रकृति कहना पड़ा समझने के लिए? जहां भी मूल प्रकृति है, आप इसको इस रूप में समझिए कि प्रकृति के परमाणुओं में कोई वहां पर कंप नहीं है। साम्यावस्था है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। परमाणुओं के भीतर, परमाणुओं के परस्पर परस्पर परमाणुओं में इक्विलिब्रियम की स्थिति है, जिसको हिंदी में साम्यावस्था कहते हैं। और साम्यावस्था कैसे बनी? हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स अपने इंजीनियरिंग काल में पढ़े हैं। हम लोग सभी आदमी, आप लोग अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़े हैं, जिसने भी बीटेक किया है, सभी आदमी, या जो भी मतलब कि मैथमेटिक्स के विद्यार्थी रहे होंगे, सभी आदमी अप्लाइड मैकेनिक्स को पढ़ेंगे। थ्री फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट विथ इक्वल मैग्नीट्यूड, थ्री फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट विथ इक्वल मैग्नीट्यूड।
वहां पर क्या होगा, वहां इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। जब तीन फोर्स आपस में एक पॉइंट पर कार्य करें और तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड, उनकी मात्रा बराबर बराबर रहे, इक्वल रहे, तो क्या होगा, वहां पर कोई भी खिंचाव नहीं होगा, कोई भी वहां पर हलचल नहीं होगा, कोई भी आंदोलन नहीं होगा, वहां स्थिरता रहेगी। और स्थिरता जो रहेगी, कैसी स्थिरता, तो संतुलन की स्थिति रहेगी। यही संतुलन की स्थिति प्रकृति के परमाणुओं के बीच प्रलय काल में रहती है। और उसी संतुलन की स्थिति में जो प्रकृति के परमाणु रहते हैं, स्वामी जी ने समझने के लिए कहा कि वह मूल प्रकृति है। और परमाणु क्या है, वो सत रज तम है। प्रकृति के तीन गुण है। यह सृष्टि सत रज तम से बनी। इसकी चर्चा हम लोग पीछे के एक सत्संग में हम लोगों ने किया था कि कैसे सत रज तम से, यही सत रज तम से सृष्टि बनी है। यही सत रज तम से सृष्टि बनी है। आज सृष्टि की रचना हम लोग दूसरे रूप में थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उस सत्संग में हम लोग डिस्कस किए थे कि सत रज तम से सृष्टि आगे बढ़ी है। और सत रजतम क्या है, मूल प्रकृति के परमाणुओं में सत रजतम की मात्रा तीनों तीनों बराबर जब हो जाए, जिसको हमने अभी थोड़ा समझाने के लिए कहा कि थ्री फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट विथ इक्वल मैग्नीट्यूड। तीनों फोर्स जब आपस में बराबर हो तो क्या होगा, वहां पर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम, संतुलन की स्थिति बनी रहेगी। और यही संतुलन की स्थिति प्रलय काल में हो जाती है। प्रलय काल में जब सब कुछ विलीन हो जाता है, तो प्रकृति के परमाणु कहीं जाते नहीं हैं। प्रकृति के परमाणु कहीं जाते नहीं हैं। प्रकृति के परमाणु इसी सृष्टि में रहते हैं, लेकिन सारा जगत जो है, यह विशाल सृष्टि परमाणु रूप में परिवर्तित हो जाता है। और परमाणु रूप में परिवर्तित हो करके सत रज और तम, उनके जो तीन गुण है, प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सत रज और तम। आप लोग सब व्यक्ति जानते हैं, स्वरवेद जो भी पढ़ता है सब कोई इस बात को जानता है, या अन्य भी सदग्रंथों में, दर्शन शास्त्रों में जहां भी आप पढ़ेंगे, प्रकृति के तीन गुण सत रज और तम है। यही प्रकृति के तीन गुण है, यही उसका फीचर कह सकते हैं आप। तो इसी सत रज तम जब बराबर बराबर मात्रा में हो जाएंगे, तो वहां संतुलन की स्थिति कायम हो जाएगी। और प्रलय काल में यही स्थिति रहती है। प्रलय काल में यही स्थिति रहती है, संतुलन की स्थिति। और संतुलन की स्थिति का मतलब कि परमाणुओं के बीच में कोई हलचल नहीं, कोई टर्बुलेंस नहीं होता है, उनके बीच में कोई टर्बुलेंस नहीं। सब परमाणु एज इट इज स्थिर रहेंगे। क्यों स्थिर रहेंगे, क्योंकि उन परमाणुओं को आपस में बांध कर रखने वाली शक्ति जो है, जो अक्षर की शक्ति है, वह अक्षर के गुप्त हो जाने से वह भी गुप्त हो जाती है, वह भी डिसअपियर हो जाती है। जब शक्ति ही नहीं रही तो परमाणु को आपस में बांध कर रखेगा कौन। अभी जो सृष्टि चल रही है, अभी सृष्टि काल है, इस सृष्टि में प्रकृति के परमाणु जिसको हम अपनी चर्म चक्षुओं से नहीं देख रहे हैं, वे क्या है, सभी परमाणु एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और इसकी चर्चा मैंने पहले कर भी दिया कि इस परमाणु को आप प्राकृतिक जगत में कोई ऐसा सूक्ष्म, कोई ऐसा माइन्यूट ऑपरेशन, कोई ऑपरेटस नहीं है कि आप उसको देख सकते हो, लेकिन है। अध्यात्म का एक सिद्धांत है, आप इसको बराबर याद रखेंगे कि जो वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती है, इसका मतलब ऐसा मत जानिए कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। परमात्मा तो नहीं दिखाई पड़ता है चर्म चक्षुओं से। कैसे देखेंगे आप परमात्मा को, कैसे देखेंगे आप अक्षर को, कैसे देखेंगे आप प्रकृति के परमाणुओं को, दिखाई तो नहीं पड़ता है। लेकिन जो दिखाई नहीं पड़ता है, समझिए कि वह ज्यादा शक्तिमान है और सबसे ज्यादा सूक्ष्म है। परमात्मा से भी सूक्ष्म कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। वह सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इसलिए सबसे ज्यादा शक्तिमान है। परमात्मा से ज्यादा शक्तिमान कुछ भी नहीं है, और परमात्मा से ज्यादा श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। सर्वश्रेष्ठ कुछ भी नहीं है।
इसीलिए कहा गया अध्यात्म में कि जो वस्तुएं दिखाई नहीं पड़े उसके बारे में आप यह आइडिया फॉर्म नहीं कर लीजिए कि वह वस्तु नहीं है। जो नहीं दिखाई पड़ती है वह ज्यादा शक्तिमान है। तो अक्षर ब्रह्म जो प्रलय काल में गुप्त हो जाता है, जिसके गुप्त रहने से वह चेतन शक्ति परमाणुओं को आपस में बांध कर रखने वाली शक्ति गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। और परमाणु क्या होते हैं कि साम्यावस्था में हो जाते हैं, सत रज तम बराबर बराबर मात्रा में हो जाते हैं। यह प्रलय काल में होता है। जब तक प्रलय रहती है तब तक परमाणुओं की साम्यावस्था इसी तरह से बनी रहती है, जब तक प्रलय रहता है। आप ऐसे सोचिए, जब तक प्रलय रहता है, यानी प्रलय काल में परमाणुओं के बीच संतुलन की स्थिति हमेशा सदा कायम रहती है। इक्विलिब्रियम स्टेट जो है हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो यही है प्रलय की स्थिति। और इसको कहते हैं क्या कि कारण रूप प्रकृति। कारण कार्य का सिद्धांत भी हम लोगों ने चर्चा किया है। कारण कार्य का सिद्धांत क्या है? कॉज एंड इफेक्ट। जिससे कोई सोर्स एंड प्रोडक्ट, जिससे कोई पदार्थ बन रहा है वह क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ। आज जिससे बन रहा है वह सोर्स हुआ, कारण हुआ। तो हर कार्य के पहले कारण पहले से उपस्थित रहता है। आप इसको ऐसे मानिए कि हर कार्य, जो भी कार्य हो रहा है उसका कारण पहले से स्थित है, कारण पहले से बना हुआ है। कारण है तभी तो कार्य हुआ। चाहे कार्य जैसे भी हो, जिस रूप में हो, जिसके द्वारा हो, जिस तरह से हो, कार्य तो होता है कारण से ही, कॉज से ही इफेक्ट होता है। तो ये जो सृष्टि के जो मूल, जिसको हम मूल प्रकृति कहे, इसको मैंने कहा कि एक स्थिति विशेष के कारण स्वामी जी ने इसको मूल प्रकृति कहा। ऐसा नहीं है कि प्रकृति में सत रजतम है और मूल प्रकृति में सत रजतम नहीं है। मूल प्रकृति में सत रजतम है और प्रकृति में सत रजतम नहीं है। नहीं, दोनों में, दोनों प्रकृति के ही परमाणु हैं। लेकिन मूल प्रकृति, प्रकृति के परमाणुओं की एक विशेष स्थिति है, एक विशेष स्थिति है जिसमें परमाणुओं के बीच में कोई कंप नहीं रहता है, कोई टर्बुलेंस नहीं रहता है। इसीलिए स्वामी जी ने उसको अलग से थोड़ा समझने के लिए, डिस्क्रिमिनेट करने के लिए मूल प्रकृति शब्द कहा। आप ऐसा नहीं समझेंगे कि मूल प्रकृति और प्रकृति में अंतर है। प्रकृति जब साम्यावस्था में आ जाती है तो स्वामी जी ने कहा कि वो कैसे उसको डिस्टिंग्विश किया जाए, कैसे समझाने के लिए कहा जाए। तो स्वामी जी ने कहा कि वह मूल प्रकृति है। और अब देखिए, स्वामी जी ने एक बात और कहा कि उस मूल का, अब जैसे ये विशाल जगत जो है, दृश्य रूप जगत जो है, जो हमें आंखों से दिखाई दे रही है, प्रलय काल में जब इसका प्रलय होता है, सृष्टि का प्रलय होता है, तो सारे सृष्टि के पदार्थ जो है परमाणु रूप में तब्दील हो जाते हैं। और परमाणु रूप में तब्दील हो करके वह साम्यावस्था में बन जाती है, साम्यावस्था में रहती है, स्थित रहती है। और वहां भी परमाणु है, परमाणु में कोई टर्बुलेंस नहीं है। लेकिन जब सृष्टि बनाना रहेगा, सृष्टि जब बनाना रहेगा तो ईश्वर क्या करेगा? जिस अक्षर ब्रह्म को उसने गुप्त किया अपने एक पाद में, उसी अक्षर ब्रह्म को अपनी इच्छन के द्वारा प्रकट कर देता है, प्रकट कर देता है। तो अक्षर की दो स्थिति हो गई, एक गुप्त और एक प्रकट। अक्षर की दो स्थिति हो गई, एक गुप्त और एक प्रकट। अक्षर चेतन नित्य है, प्रकट गुप्त दो रूप। स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं कि अक्षर चेतन नित्य है, माने अक्षर नित्य तो है ही, चेतन वस्तु तो है ही अक्षर, और ये दो रूपों में रहती है, प्रकट और गुप्त। असृष्टि प्रलय जगता ही से। स्वामी जी के दोहा की दूसरी पंक्ति को पकड़िए। पहली पंक्ति क्या हो गई कि अक्षर चेतन नित्य है, अब प्रकट गुप्त दो रूप, जिसकी चर्चा हम अभी किए कि प्रकट रहने से सृष्टि बनती है और गुप्त रहने से सृष्टि प्रलय में तब्दील हो जाती है। तो इसकी दो स्थिति हो गई, प्रकट और गुप्त। तो पहली पंक्ति तो हो गया कि अक्षर चेतन नित्य है, प्रकट गुप्त दो रूप, असृष्टि प्रलय जगता ही से।
अरे उसी अक्षर से सृष्टि और प्रलय होता है इस संसार में। सृष्टि और प्रलय जो होता है उसी अक्षर के कारण होता है। तापर शब्द अनु, और वह पर ब्रह्म जो है सबके ऊपर है। यह कार्य जो होता है पर ब्रह्म के आधार पर होता है, उसकी इच्छन शक्ति से होता है। तो पर ब्रह्म को आप कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने सृष्टि के निर्माण में अक्षर की भूमिका को कहा, तो आप ऐसा नहीं समझना है कि इसमें पर ब्रह्म की कोई भूमिका नहीं है। पर ब्रह्म से के ही इच्छा से यह सारा कार्य होता है। प्रकट गुप्त दो रूप, जिसको स्वामी जी ने कहा कि अक्षर चेतन नित्य है, प्रकट गुप्त दो रूप। अक्षर को व्याख्यायित किया, अक्षर को बताया, उसके स्वरूप का वर्णन किया कि अक्षर का स्वरूप क्या है। अक्षर का स्वरूप है कि सबसे पहले तो यह कहना न्याय संगत होगा कि यह एक चेतन है। दूसरा बात क्या होगा कि यह नित्य है। तीसरा क्या कहना है कि यह प्रकट और गुप्त दो स्थितियों में रहता है, और इसी प्रकट और गुप्त दो स्थितियों के कारण सृष्टि और प्रलय होता है। सृष्टि और प्रलय होता है। और सृष्टि जो है, जो होती है, सृष्टि जो बनता है, ठीक है, अक्षर के प्रकट होने से बनता है। तो अभी हम थोड़ा देर पहले कहे थे क्या कि प्रलय काल में अक्षर में जो सदा कंप है, कंप अक्षर, बहुत से व्यक्ति अक्षर को अक्षर के परमाणु कह देते हैं। अक्षर में परमाणु कभी नहीं कहना है या न सोचना है। चेतन वस्तुओं में परमाणु नहीं होता है, परमाणु प्रकृति का होता है। आप कहीं भी देखिएगा, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ स्वामी जी का, आप स्वरवेद भाष्य पढ़िए, स्वरवेद पढ़िए, स्वामी जी ने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। हम लोग बोलचाल के क्रम में गलत बोल देते हैं, चेतन के परमाणु कह देते हैं। चेतन का परमाणु नहीं होता है, कभी नहीं कहना है ऐसा, न सोचना है। परमाणु प्रकृति का होता है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि प्रकृति, परमाणु और माया, ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। स्वरवेद में आप पढ़ेंगे इसको। तो परमाणुओं का जो साम्यावस्था है, संतुलन की स्थिति जिसकी चर्चा मैंने किया, वह संतुलन की स्थिति जब तक रहेगी तब तक प्रलय काल रहेगा। और सृष्टि कब बनेगा? जब संतुलन की स्थिति भंग होगा। जब संतुलन की स्थिति भंग होगी, संतुलन की स्थिति या ब्रेक होगा। तो कैसे ब्रेक हो? वहां तो साम्या स्थिति है, वहां कोई हलचल नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है, कोई कंपन नहीं है, निष्पन्द है। परमाणु जो है निष्पन्द है उस अवस्था में। तो कैसे होगा? तो ईश्वर इच्छा से, ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर के इच्छा से वही चेतन अक्षर जो परमात्मा के एक पाद में गुप्त था, उसकी इच्छा के द्वारा उसी को ईश्वर प्रकट कर देता है। अब बहुत से व्यक्ति कहते हैं क्या कि कैसे प्रकट करता है? यह कार्य ईश्वर का है। ईश्वर की इच्छा, ईश्वर यदि इच्छा कर दे तो क्या नहीं हो जाए। ईश्वर की ही इच्छा से यह सृष्टि बनती है। ईश्वर की ही इच्छा से हम आप बोल रहे हैं। ईश्वर की ही इच्छा से हम जन्म और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। सारी ईश्वर की इच्छा से हो रही है। ईश्वर की इच्छा से यह सृष्टि है। ईश्वर की इच्छा से इस सृष्टि में आ रहे हैं, जीव जा रहे हैं। सब कुछ ईश्वर की इच्छा। ईश्वर यदि चाहे तो यह सृष्टि आज क्षण मात्र में प्रलय में बदल जाएगी, लेकिन ईश्वर समय से चाहता है। तो जब साम्यावस्था भंग होती है चेतन अक्षर के प्रकट होने से, तो सृष्टि की निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सृष्टि की निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और कैसे बढ़ती है? परमाणुओं के जोग विकास से। परमाणुओं के जोग विकास से होता है। परमाणु क्या होता है? एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलने लगते हैं कंप के द्वारा। क्योंकि अब तो कंपायमान वस्तु से उसका संयोग हो गया ना। अब जो है कंपायमान वस्तु से उसका संयोग हो गया। अक्षर चेष्टा सानिधि से, अक्षर चेष्टा सानिधि से, अक्षर की सानिधि से, अक्षर के संयोग से, अक्षर के संपर्क से क्या हुआ? तो परमाणुओं में कंप उत्पन्न हो गया।
जो अभी तक कंप नहीं था, इक्विलिब्रियम का स्टेट बना हुआ था, संतुलन की स्थिति बनी हुई थी, साम्यावस्था थी, वह अक्षर के प्रकट होने से, अक्षर के संयोग से परमाणुओं में कंप पैदा हो गया, परमाणु कंपायमान हो गए। जैसे एक वस्तु कंपायमान नहीं है, एक में कंप नहीं है और दूसरा में कंप है, तो जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या होगा? कंप, जिसमें कंप नहीं है उसमें भी कंप पैदा हो जाएगा। और एक घटना का और चर्चा मिलता है, स्वरवेद में आप पढ़ेंगे कि अक्षर में जो है, अक्षर को स्वामी जी ने कहा कि यही सृष्टि की पहली ध्वनि है, यही सृष्टि की पहली ध्वनि है। जब अक्षर प्रकट होता है तो वहां पर चेतन, वह ध्वनि कैसा है? चेतन ध्वनि है। ये ध्वनि नहीं है जिस ध्वनि को हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं साउंड, वो ध्वनि नहीं है, वह भी ध्वनि है, लेकिन ध्वनि है इसीलिए तो कंप है, और कंप है इसीलिए तो ध्वनि है। तो वही चेतन की अक्षर ध्वनि सबसे पहले प्रकट होती है, और उस ध्वनि से प्रकृति की साम्यावस्था भंग हो जाती है, उसके परमाणुओं में हलचल पैदा होता है, उसके परमाणुओं में टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है। जब कंप की चर्चा आई तो मैंने इस कंप के बारे में एक बार राजर्षि त्रिलोकीनाथ पांडे जी को, जो लोग उनको देखे होंगे, पुराने लोग तो देखे ही हैं, जो लोग नहीं देखे होंगे उनका नाम भी जानते होंगे, तो हमारे स्वामी जी के, बड़े स्वामी जी के शिष्य थे। तो मैंने उनसे एक बार पूछ दिया, जब मैं नया नया था तो उनसे पूछ दिया कि बाबा, आप स्वामी जी ने लिखा है कि अक्षर की चेतन ध्वनि सबसे पहले इस सृष्टि में प्रकट होती है, और उसी ध्वनि से यह परमाणुओं में कंप पैदा हो जाता है। ये कैसे, मतलब कि आप समझाएंगे हमको? मुझे तो कुछ अनुभव है नहीं, कैसे समझ, आप कैसे कहेंगे कि मैं समझ जाऊं? तो उन्होंने बड़ा एक अच्छा उदाहरण दिया था। आपको भी मैं इस उदाहरण से शेयर करना चाहूंगा, आप भी समझिए इसको, कैसे उन्होंने मुझे समझाया था। उन्होंने कहा था क्या, कि मान लीजिए कि एक बालक चुपचाप खड़ा है, बच्चा, बच्चा का उदाहरण दिए उन्होंने कि एक बालक चुपचाप, मुझे याद है उनका बताया हुआ उदाहरण। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि एक बालक चुपचाप खड़ा है, और आप, कोई व्यक्ति वहां जा करके उस बालक के पास खूब जोर से आवाज करे, तो क्या होगा? जो बालक चुपचाप खड़ा था, उस बालक के शरीर में कंप उत्पन्न हो जाएगा। आप इतनी जोर से चिल्लाए, आपने इतना जोर से आवाज किया, इतना जोर से आपने, आपका चिल्लाहट को सुन करके उस बच्चा बच्चा जो है कांप उठेगा, थर्रा जाएगा। तो यही चेतन की अक्षर ध्वनि को समझाने के लिए उन्होंने कहा था कि जब चेतन अक्षर प्रकट होता है तो वह, उसमें ध्वनि है, चेतन ध्वनि है। वो ध्वनि जो है, उस ध्वनि के कारण प्रकृति के परमाणुओं में कंप पैदा हो जाता है, और उनकी संतुलन की स्थिति जो है, साम्यावस्था भंग हो जाती है। तो अब देखिए, साम्यावस्था के बारे में क्या कहेंगे हम लोग? साम्यावस्था भंग होने के पहले कुछ भी नहीं था, असाम्यावस्था भंग होने के बाद सब कुछ हो गया। साम्यावस्था जब तक भंग नहीं था, यानी साम्यावस्था भंग होने के पूर्व कुछ भी नहीं था। जैसे एक बार हम पूछे कि सृष्टि और प्रलय की क्या परिभाषा है, एक व्यक्ति से हम पूछे जो बिल्कुल, मतलब वो स्वामी जी के ज्ञान से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं थे। तो उनसे हमने पूछा कि सृष्टि और प्रलय के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा, क्या समझाने के लिए कहा, वह भी सत्संगी व्यक्ति थे, सत्संग में बराबर आते जाते थे, उनको ऐसा नहीं था, लेकिन थे बिल्कुल अनपढ़, वे अपना सिग्नेचर करना भी नहीं जानते थे, लेकिन सत्संग के ही माध्यम से उनको बहुत सा ज्ञान था। हमारे साथ मॉर्निंग वॉक में वो घूमते थे पटना में। तो उनसे हमने पूछा कि आप सृष्टि और प्रलय के बारे में
क्या समझते हैं? तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि सृष्टि वह है जिसमें सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ प्रकट रहता है। तो हम मैंने पूछा कि तब प्रलय क्या है? तो कहा, उन्होंने कहा कि तब इसका विपरीत आप समझ जाइए, जब कुछ भी नहीं रहता है तो प्रलय रहता है। लेकिन उनका यह परिभाषा अपने आप में पूर्ण परिभाषा नहीं था। ठीक था, ठीक है, उन्होंने प्रलय की परिभाषा की ओर संकेत किया, लेकिन मैं अब इसको परिमार्जित कर रहा हूं। मैं इस परिभाषा को परिमार्जित परिभाषा के रूप में क्या होना चाहिए, या परिभाषा यह होना चाहिए कि सृष्टि वह है जिसमें सब कुछ प्रकट रहता है, और प्रलय वह है जिसमें प्राकट्य रूप से कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन अप्राकट्य रूप में कुछ तो रहता है। यह परिभाषा है। ठीक है, प्रलय काल में प्राकट्य रूप से कुछ भी नहीं रहता है, इसको ऐसे कहना होगा। ऐसे नहीं कह देने से यह पूर्ण परिभाषा नहीं हुई कि प्रलय को कह दीजिए कि जिसमें कुछ भी नहीं रहता है वह प्रलय है। नहीं, कहना यह होगा, परिभाषा परिमार्जित तब हुई, करेक्ट डेफिनेशन तब हुआ जब आप ये कहेंगे कि सृष्टि में सब कुछ प्रकट रहता है, और प्रलय में प्राकट्य रूप से कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन अप्राकट्य रूप में कुछ तो रहता है। तो अप्राकट्य रूप में जो रहता है उसी को मूल प्रकृति कहते हैं। वही मूल प्रकृति है, अप्राकट्य रूप में। यह संपूर्ण जगत जो है उसी अप्राकट्य रूप में जा करके स्थिर हो जाती है, और वहां संतुलन की स्थिति बन जाती है। प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सत रज और तम, जिस सत रज और तम से सारी सृष्टि बनी, हमारा सारा शरीर बना, सारी इंद्रियां बनी, यह सृष्टि बना, यह प्राकृतिक संसार बना, प्रकृति के पदार्थ बने, जिस सत रज तम से, वह सत रज तम एक ऐसी स्थिति आई कि जहां पर आपस में बराबर बराबर मात्रा में हो गए, और बराबर बराबर मात्रा में होने के कारण वहां पर इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेट फॉर्म कर गया, और वहां साम्य अवस्था हो गई। आध्यात्मिक शब्दावली में उसको साम्य अवस्था, स्वामी जी ने कहा कि साम्य अवस्था, साम्य अवस्था सही, साम्य अवस्था का अंग्रेजी में हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब उसमें कोई हलचल नहीं, संतुलन की स्थिति बनी हुई है। तो वही अप्राकट्य रूप में रहता है। प्राकट्य रूप में तो कुछ नहीं रहता है प्रलय काल में, कुछ ये सूर्य नहीं रहता है, चंद्रमा नहीं रहते हैं, तारे नहीं रहते हैं, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, मनुष्य, कुछ नहीं रहता है। लेकिन अप्राकट्य रूप में वही मूल प्रकृति के परमाणु रहते हैं, जिस मूल प्रकृति के परमाणुओं से परमात्मा जब इच्छा करेगा तो फिर इस सृष्टि को बना देगा। अरे भाई, बनाने के लिए कुछ तो चाहिए उसको, बनाने के लिए कुछ तो उसको चाहिए। तो यही मूल प्रकृति के परमाणु रहते हैं, और इसी से परमात्मा सृष्टि को बना देता है। कैसे बना देता है? अक्षर ब्रह्म को प्रकट करके बना देता है। इक्षण किया, अक्षर ब्रह्म प्रकट हो गया। अक्षर में कंप है, और उस कंप से प्रकृति के निष्पन्द परमाणुओं में कंप उत्पन्न हो गया, और कंप जब उत्पन्न हुआ तो प्रकृति के परमाणु एक दूसरे से, दूसरे तीसरे से, तीसरे चौथे से मिलने लगे। तो सबसे पहले आकाश प्रकट हुआ। स्वामी जी ने स्वरवेद में, यह सब फिर एक दूसरा विषय हो जाएगा, लेकिन मैं इसको इतना ही पर छोड़ रहा हूं कि सबसे पहले जो प्रकट हुआ वह आकाश प्रकट हुआ, सूक्ष्म रूप में प्रकट हुआ। ये आकाश नहीं जिस स्वरूप में हम लोग आकाश को देखते हैं, यह आकाश नहीं, सब सूक्ष्म अवस्था में, तात्विक रूप में आकाश प्रकट होता है। और इस तरह से परमाणुओं में कंप उत्पन्न होने से सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ। तो कहने का मतलब कि परमाणुओं की स्थिति भंग होने के पूर्व कुछ भी नहीं था, और भंग होने के बाद ही सब कुछ हुआ। भंग होने के बाद ही सब कुछ हुआ। इसीलिए स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा कि अक्षर माही कंप है। एक लाइन में स्वामी जी ने लिखा कि अरे कंप जो है अक्षर में ही है। जिसको आइंस्टीन ने कहा कि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, तो समझो कि वो वाइब्रेशन क्या है, तो अक्षर का वाइब्रेशन है। इसीलिए स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा कि अक्षर माही कंप है, माया योग विकास।
माया माने प्रकृति, कहे अभी कहे थे ना कि माया प्रकृति और परमाणु तीनों पर्यायवाची शब्द है। तो प्रकृति के परमाणुओं में जोग विकास होना शुरू हुआ, पर एक परमाणु दूसरे परमाणु से, दूसरे तीसरे से, तीसरे चौथे से, और सारा जगत तो परमाणु रूप में बीज के रूप में स्थिर है। प्रलय काल में यह संपूर्ण जगत जो है बीज रूप में स्थिर हो जाता है। सब चीज एक दूसरे में लय होते चले जाते हैं, जैसे जैसे बना है वैसे वैसे लय होता चला जाता है। जैसे सबसे पहले सृष्टि में, थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर कर देना चाहूंगा कि जब हम बोले कि जैसे जैसे बना है वैसे वैसे लय होता है, तो देखिए जब सृष्टि जो बनती है तो सबसे पहले प्रकट होता है आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। ये पांचों महाभूत जो हैं, इसको महाभूत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी महाभूतों से सृष्टि के आगे के सारे भूत बने, इसीलिए इसको महाभूत कहते हैं। और सत रजतम से बना, क्योंकि वही तो सत रजतम मूल प्रकृति के परमाणुओं में एक था गुण। सत रजतम वही तो कायम था, उसके आगे अब कुछ भी नहीं था। स्वामी जी ने जिसको मूल प्रकृति कहा, तो उस मूल का कोई मूल नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हैं। उस मूल का कोई मूल नहीं है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो एक ऐसा स्टेटस आया, एक ऐसा स्थिति आई, ऐसी स्थिति बनी कि सब कुछ जा करके उसी मूल प्रकृति में तब्दील हो गया, उसी में परिणत हो गया, और पूरा जगत उसी मूल प्रकृति के परमाणुओं में जा करके समा गया, और वहां स्थिरता बन गई, संतुलन बन गई। अब उसके आगे कुछ नहीं है, तो उस मूल का कोई मूल नहीं है। आपको यदि कहिएगा कि वह मूल किसमें से बना, तो ऐसा नहीं है। अध्यात्म कहता है कि उस मूल का कोई मूल नहीं है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि प्रकृति नित्य अनादि वस्तु है। प्रकृति नित्य अनादि वस्तु क्यों कहा? इसीलिए कहा कि अब उस मूल प्रकृति का कोई मूल और आगे नहीं है। इसीलिए कहा कि अब वहां वहां पर नित्यता है, वहां पर नित्यता है। अब उसका नाश नहीं। नित्य का मतलब होता है ना कि जिसका कोई नाश नहीं हो। तो मूल प्रकृति के परमाणुओं का कोई नाश नहीं होता है, वहां पर जाकर के स्थिर हो जाती है प्रकृति, और उस मूल का कोई मूल नहीं है और आगे कुछ नहीं है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि वहां पर नाश नहीं है, वहां पर नाश नहीं है। अक्षर चेष्टा सानि, अभी दोहा जो हम बोल रहे थे कि अक्षर चेष्टा सानिधि से प्रकृति चाल संसार, और कारण कारज रूप में नाश बदत व्यवहार। नाश मतलब कि जो अंत में नाश जो हो जाता है, तो वही मूल प्रकृति की स्थिति बन जाती है, जहाँ साम्यावस्था होती है, प्रकृति के परमाणुओं में कोई कंप नहीं होता है, और उस मूल का कोई अब आगे मूल नहीं है। इसीलिए स्वामी जी ने प्रकृति को नित्य कहा। वहां पर नाश, अब उसके आगे नाश कुछ नहीं है। नाश होते होते तो उस स्थिति में आया, अब उसके आगे कोई नाश नहीं है, उस मूल का कोई मूल नहीं है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि कारण कार्य रूप में, माने कार्य रूप जो यह सृष्टि है, जो प्रोडक्ट के रूप में आपको दिखाई दे रही है, अब वह सोर्स में चल गई, सोर्स में परिणत हो गई, सोर्स में जाकर छिप गई, समा गई, आप ऐसे कह सकते हैं समझने के लिए। तो इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि कारण का कार्य रूप में होना और कारज का कारण कारण रूप में होना, यही सृष्टि और प्रलय की परिभाषा है। यही सृष्टि और प्रलय की परिभाषा है। कार्य रूप जब प्रकृति है, सो है सृष्टि स्वरूप। स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं कि कार्य रूप जो प्रकृति है, यानी प्रकृति जब कार्य रूप में रहे, तो समझिए कि यही सृष्टि है। कार्य रूप जब प्रकृति है, सो है सृष्टि स्वरूप। कारण कारज कारण में रहे, यह प्रलय कर रूप। जब कार्य जो है सो कारण रूप में बदल जाए, तो समझिए कि प्रलय हो गया। कार्य रूप, फिर मैं एक बार दोहराता हूं उस दोहे को। कार्य रूप जब प्रकृति है, सो है सृष्टि स्वरूप। अकारज कारण हो गया, यह प्रलय कर रूप। कार्य जो है जब कारण रूप में बदल जाए, तो समझिए कि यही प्रलय है। और सृष्टि क्या है? कारण जब कार्य रूप में बदल जाए, तो यही सृष्टि है। मूल प्रकृति से, मूल प्रकृति जो मूल कारण है सृष्टि का, जब कार्य रूप में बदल जाए, सारे पदार्थ बन गए, अनेकों पदार्थ बन गए, या सृष्टि दृश्य जगत बन गया,
तो समझिए कि यह कार्य रूप है। अकार्य रूप जब कारण रूपता को प्राप्त कर ले तो प्रलय हो गया। तो ये सृष्टि और प्रलय का डिफिनेशन हुआ। अब अब यह कैसे होता है, अब देखिए थोड़ा सा और इसकी चर्चा हम करना चाहेंगे, फिर चलेंगे, फिर सृष्टि का प्रमुख जो कारण स्वामी जी ने स्वरवेद में कहा है उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, ये हमने शुरू में कहा था कि अक्षर में कंप है और अक्षर चेतन है, और कंप के कारण उसमें एक चेतन चेतन है, तो चेतन शक्ति है, और चेतन में ही शक्ति होती है। आप इसको यह भी बात याद रखिए, चेतन में ही शक्ति होती है, जड़ में कोई शक्ति नहीं होती है। जड़ में कोई शक्ति नहीं होती है। तो अब थोड़ा सा हम आपको ये कहेंगे कि जड़ में कोई शक्ति, अभी जो मैंने कहा, यह भी अपने आप में परफेक्ट सेंटेंस नहीं है। यह कहना कि जड़ में कोई शक्ति नहीं है, यह भी अपने आप में इसको कहना, ये परफेक्ट सेंटेंस नहीं है। जैसे जड़ की परिभाषा और चेतन की परिभाषा में आप थोड़ा सा पीछे चले अब, तो चेतन की परिभाषा जड़ की परिभाषा में क्या है? क्योंकि जड़ वस्तु के विषय में लोग कहते हैं क्या कि जड़ वस्तु वह है जिसमें कोई शक्ति नहीं है। ठीक है भाई, कोई शक्ति नहीं है, लेकिन पूर्ण परिभाषा इसकी क्या है? आप ऐसे कहेंगे, बराबर ऐसे ही कहेंगे, मैं जो कहता हूं आप ऐसे कहेंगे कि जड़ वस्तु वह है जिसमें स्वतः क्रिया करने की शक्ति नहीं है। स्वतः शब्द आप जरूर उसमें ऐड करें। स्वतः क्रिया करने की शक्ति नहीं है। क्रिया करने की शक्ति नहीं है, इतना कह देने से पूरा स्पष्ट नहीं हुआ। आप इतना कहें कि जड़ वस्तु वह है जिसमें स्वतः क्रिया करने की शक्ति नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि चेतन वस्तु वह है जिसमें इच्छा ज्ञान और प्रयत्न है, और जड़ वस्तु वह है जिसमें इच्छा ज्ञान और प्रयत्न नहीं है। प्रयत्न माने कार्य करने की चेष्टा, तो कार्य करने की चेष्टा तो नहीं है, लेकिन स्वतः ऐसा नहीं है। वह कार्य करने की चेष्टा हो जाती है कब? जब इसका संयोग चेतन से होता है। चेतन की प्रेरणा से इसके अंदर क्रिया करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है, चेतन के संयोग से। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण से आप समझिए, जैसे हम लोग माचिस की तिल्ली लेते हैं ना, तो माचिस की तिल्ली को जब रगड़ते हैं तो अग्नि प्रकट हो जाती है। अग्नि प्रकट हो जाती है, तो रगड़ने से अग्नि प्रकट हुई ना, लेकिन अग्नि तो उसके भीतर में थी। अगर नहीं थी तो प्रकट कैसे हुआ? प्रश्न यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि अगर माचिस की तिल्ली में अग्नि चाहे जिस स्वरूप में रहे, ऊपर से देखने में तो अग्नि नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसको जब आपने रगड़ा तो अग्नि प्रकट हो गई। तो कहां से अग्नि आ गई? अग्नि थी, था तभी तो आया, था तभी तो प्रकट हुआ। तो इसी तरह से शक्ति चेतन में होती है, जड़ में शक्ति नहीं होती है, ऐसा कहना न्यायपूर्ण बात नहीं होगा। कहना यह होगा कि जड़ में स्वतः की शक्ति नहीं होती है। शक्ति तो प्रकट हो जाएगी जैसे चेतन के साथ उसका संयोग, क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रेंथ जो है चेतन में है, जड़ में नहीं है। हाँ, अप्राकृत रूप में है, जो देखने से लगता है कि कुछ भी शक्ति नहीं है। तो इसीलिए स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा कि अक्षर ज्येष्ठता सानिधि से प्रकृति चाल संसार, यानी प्रकृति के परमाणुओं में अक्षर के संयोग से जिस अक्षर में कंप है, उस कंप से प्रकृति के परमाणुओं में कंप पैदा हुआ, और उसी कंप से प्रकृति चाल संसार माने प्रकृति का विकास और विस्तार हुआ, और यह संसार बना। कारण कार्य रूप में, कारण और कार्य के सिद्धांत को फॉलो करते हुए यह सृष्टि बनी, और कारण और कार्य के सिद्धांत को फॉलो करते हुए ही सृष्टि प्रलय में बदल गई। इसीलिए स्वामी जी ने स्वरवेद में परिभाषा लिखा कि
कार्य रूप जब प्रकृति है सो है सृष्टि स्वरूप, अकारज कारण हो गया यह प्रलय कर रूप। कार्य जब कारण रूप में हो गया तो यह प्रलय होगा। तो जड़ और चेतन की परिभाषा में ऐसा अवश्य आप याद रखेंगे, और याद रखना है कि जड़ की परिभाषा यह नहीं कह देना है कि जड़ वह वस्तु है जिसमें कोई शक्ति नहीं है। जड़ में शक्ति स्वतः की शक्ति नहीं है। जब चेतन से इसका संयोग होगा तो वह शक्ति प्रकट हो जाएगी ना। और इसी कारण कार्य के सिद्धांत पर तो यह सृष्टि बनती है, और सृष्टि के बाद प्रलय होता है, यही कार्य कारण के सिद्धांत से। तो पर ब्रह्म से अक्षर ब्रह्म के प्रकट होने पर ही देखिए उस अक्षर ब्रह्म से प्रकृति द्वारा सृष्टि का विकास होगा। प्रकृति प्रकृति तो थी ना मूल मूल परमाणुओं की स्थिति में, और अक्षर जब प्रकट हुआ तो उसके कंप से मूल परमाणुओं के कंप उत्पन्न हुआ। तो क्या कहेंगे इसको? कहेंगे कि पर ब्रह्म से अक्षर ब्रह्म के प्रकट होने पर, अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्म से प्रकट हो रहा है। पर ब्रह्म जब इच्छा कर रहा है तब अक्षर ब्रह्म प्रकट हो रहा है, नहीं तो अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्म में गुप्त रहता है। इसीलिए कहा गया कि पर ब्रह्म से अक्षर ब्रह्म के प्रकट होने पर ही, पर ब्रह्म से अक्षर ब्रह्म के प्रकट होने पर ही उस अक्षर ब्रह्म से प्रकृति द्वारा सृष्टि का विकास हुआ। आप इसको ऐसे कहिएगा, कैसे कहना है कि पर ब्रह्म की इच्छा से, या पर ब्रह्म से, जैसे भी कह सकते हो, पर ब्रह्म की इच्छा से ही कहिए। पर ब्रह्म की इच्छा से अक्षर ब्रह्म के प्रकट होने पर उस अक्षर ब्रह्म से प्रकृति द्वारा इस सृष्टि का विकास होगा। तो किसकी किसकी भूमिका हो गई? सबसे पहले भूमिका हुई परब्रह्म की, जिसने इच्छन किया। दूसरी भूमिका हुई किसकी? अक्षर ब्रह्म की, जो प्रकट हुआ। और तीसरी भूमिका हो गई प्रकृति के परमाणुओं की। अगर प्रकृति का परमाणु नहीं रहता तो यह सृष्टि बन जाती? आप इसको इस रूप में सोचिए, थोड़ा प्रश्न करिए अपने अंदर। क्या प्रकृति का परमाणु यदि नहीं रहता, मैंने बताया ना कि कोई भी चीज का निर्माण करने के लिए कुछ न कुछ तो आपको रहना चाहिए। बेसिक इंग्रेडिएंट्स जिसको आप कह सकते हैं, कुछ ना कुछ तो मूल पदार्थ रहेगा ना भाई, बनाने की सामग्री तो रहनी चाहिए ना, तभी ना कोई चीज बनेगी। हम लोग भोजन बनाने की सामग्री में रोटी बनाते हैं, भात बनाते हैं, चावल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो बेसिक एलिमेंट उसमें रहेगा ना। आटा रहेगा, तेल रहेगा, कोई भी सामग्री तो आपके पास होनी चाहिए, बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो आपके पास होना चाहिए। तो सृष्टि बनाने के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है? वही प्रकृति के मूल परमाणु, जिसको मूल प्रकृति कहते हैं, जिसमें कंप नहीं है, जो कंपायमान नहीं है, जहाँ जहां पर साम्यावस्था की स्थिति बनी हुई है, परमाणुओं में कोई आंदोलन नहीं है, परमाणुओं में कोई हलचल नहीं है, वही उसी परमाणु से अक्षर ब्रह्म का संयोग करा देता है परमात्मा, परब्रह्म, ईश्वर। तो इसीलिए कहा गया, पूर्ण सेंटेंस हम लोग ये इस रूप में कहेंगे कि पर ब्रह्म की इच्छा से अक्षर ब्रह्म के प्रकट होने पर उस अक्षर ब्रह्म से प्रकृति द्वारा सृष्टि का विकास हुआ और विस्तार भी हुआ। प्रकृति चाल संसार, अक्षर चेष्टा सानिधि से प्रकृति चाल संसार, जो दोहा का प्रथम पंक्ति अभी हमने कहा, तो वही सृष्टि का विकास वहां से शुरू हुआ। और अक्षर ब्रह्म के प्रकट रहने से ही, अब देखिए, एक बार तो अक्षर ब्रह्म प्रकट हो गया, उसमें कंप है, उसके कंप से मूल प्रकृति के परमाणुओं में कंप उत्पन्न हो गया, सृष्टि का विकास हुआ, सृष्टि का विस्तार हुआ, सृष्टि बनी। और जब सृष्टि बनी तो यह कब तक सृष्टि बनी रहेगी? आप सोचिए, यह सृष्टि कब तक बनी रहेगी? यह सृष्टि तब तक बनी रहेगी जब तक अक्षर ब्रह्म बना रहेगा, जब तक अक्षर ब्रह्म प्रकट रहेगा। क्योंकि सृष्टि में प्रकृति के परमाणुओं के बीच एक, देखिए, जो पारस्परिक जो अट्रैक्शन है, पारस्परिक खिंचाव जो है, और उसी खिंचाव के कारण आपस में बंध कर रहने की शक्ति भी है।
मैं फिर से कहता हूं, अक्षर ब्रह्म के प्रकट रहने से, उस अक्षर की चेतन शक्ति से प्रकृति के परमाणुओं के बीच आपस में बंध रहने का, आपस में एक दूसरे के मैंने इसको क्या कहेंगे, बॉन्डिंग ऑफ आइटम्स कह सकते हैं, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, बॉन्डिंग ऑफ आइटम्स, भौतिक विज्ञान में। तो वही अक्षर के प्रकट रहने से प्रकृति के परमाणुओं को आपस में बंध कर रहने की शक्ति प्राप्त हो गई, और परमाणु एक दूसरे से आपस में बंधे हुए हैं। और जब तक ये परमाणु आपस में बंधे हुए हैं तब तक सृष्टि है। और सृष्टि कब तक है? जब तक चेतन अक्षर है। चेतन अक्षर की का प्राकट्य स्थिति कहिए। जब तक चेतन अक्षर प्रकट है तब तक सृष्टि है। और सृष्टि तब तक है जब तक परमाणुओं सृष्टि रहने से क्या होगा कि परमाणुओं के आपस में बंध कर रहने की शक्ति उसके अंदर में है। परस्पर एक दूसरे को, परमाणु आपस में एक दूसरे को खींच कर रखते हैं, और यह सृष्टि स्थिर रहती है। यह सृष्टि स्थिर रहती है, प्रकृति के परमाणुओं को आपस में बांध कर रखती है यह शक्ति। चेतन अक्षर की शक्ति प्रकृति के परमाणुओं को आपस में बांध कर रहती है। और जब तक परमाणु इस चेतन अक्षर, चेतन शक्ति के द्वारा बंधे रहेंगे, जब तक परमाणु इस चेतन ये अक्षर के चेतन शक्ति से जब तक परमाणु आपस में बंध कर रहेंगे, तब तक यह सृष्टि रहेगी, तब तक यह सृष्टि रहती है। यही सृष्टि काल है, जिसको आप बॉन्डिंग ऑफ एटम से समझ सकते हैं, साधारण उदाहरण से, जिसको हम लोग पढ़ते थे विद्यार्थी जीवन में, बॉन्डिंग ऑफ एटम्स। हम लोग सभी आदमी यहाँ विज्ञान के विद्यार्थी हैं। मैं तो नहीं समझता हूँ कि यहाँ ऐसा भी कोई होगा अमेरिका में जो आप इस सत्संग में विज्ञान का विद्यार्थी अपने समय में नहीं रहा होगा। सब आदमी हम लोग हैं। तो जो अब क्या निष्कर्ष हुआ कि जब तक अक्षर ब्रह्म की चेतन शक्ति अक्षर के साथ सृष्टि में मौजूद रहती है तब तक सृष्टि रहती है, तब तक सृष्टि रहती है। अन्यथा नहीं तो क्या हो जाएगा? ऐसा यदि नहीं रहा, ऐसा यदि नहीं रहा तो ऐसा कब नहीं रहेगा? मैं जो पूछ रहा हूं कि ऐसा कब तक रहेगा, तो ऐसा कब तक नहीं रहेगा? ऐसा तब तक रहेगा जब तक कि अक्षर प्रकट रहेगा, अक्षर की चेतन शक्ति रहेगी। और अक्षर की चेतन शक्ति के नहीं रहने से यह परमाणुओं को आपस में बांध कर रखने वाली शक्ति जो है सो गौण हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, नहीं रहती है। तो परमाणु एक दूसरे से टूटने लगते हैं। जब आपस में बांध कर रखने वाली शक्ति गायब हो गई, डिसअपियर हो गई, नहीं रहा, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहा, तो परमाणु क्या होगा? एक दूसरे से अब उनका डिकम्पोजिशन होने लगेगा वहां पर। अभी तक तो वे कंपोजिट फॉर्म में थे, एक दूसरे से बंधे हुए थे। और जब वह चेतन अक्षर गुप्त हो गया तो वह चेतन की अक्षर की शक्ति जो है गायब हो गई। और जब शक्ति गायब हो गई तो प्रकृति के परमाणु जो आपस में बंध करते, परस्पर एक दूसरे से बंध करते, आपस में एक खिंचाव था, वह शक्ति भी गायब हो गई। अब परमाणु जो है एक दूसरे से टूटने लगे। और जब टूटने लगा तो क्या हुआ? जब टूटने लगा तो क्या हुआ? सारा चीज बदलने लगा। अक्षर श्वास अंतर्मुख, स्वामी जी संकट मोचन में लिखते हैं, अक्षर श्वास अंतर्मुख होई, आ रचना सृष्टि रहे नहीं कोई। कितना स्वामी जी ने एक शब्द में लिखता कि यह अक्षर जो है यही सृष्टि का श्वासा है। यह अक्षर जो है सृष्टि के, जैसे हम लोग प्राण वायु के नहीं रहने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उसी तरह से यह अक्षर जो है सृष्टि की श्वासा है, प्राण वायु है। इस अक्षर के नहीं रहने पर क्या होगा? तो रचना सृष्टि रहे नहीं कोई। इस सृष्टि की रचना जो है नहीं रहेगी, गायब हो जाएगी, और कुछ भी नहीं रहेगा। यही प्रलय की स्थिति है, यही प्रलय की स्थिति है। और सृष्टि जो है वही मूल प्रकृति के परमाणुओं में साम्य अवस्था में जाकर के स्थिर हो जाती है। पूरे परमाणु, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण जगत जो है परमाणु रूप में रहता है प्रलय काल में। और उसी परमाणु रूप से ईश्वर जो है सो सृष्टि बना लेता है। तो कैसे बनाता है? अक्षर ब्रह्म के प्रकट होने से बनाता है। तो क्या हुआ? सृष्टि में सृजन हुआ।
सृष्टि में सृजन हुआ, अब प्रलय में क्या हो गया? प्रलय में विसर्जन हो गया। प्रलय में विसर्जन हो गया। इसीलिए हमने कहा कि सृष्टि में कुछ भी, सृष्टि में सब कुछ रहता है, और प्रलय में कुछ भी नहीं रहता है। ऐसा नहीं कहना है, कुछ तो रहता है लेकिन अप्राकृत्य रूप में रहता है। आप उसे, सृष्टि में सब कुछ रहता है और प्रलय में अप्राकृत्य रूप में कुछ तो रहता है, जिसको मूल प्रकृति के परमाणु कहते हैं। जगत जो है परमाणु रूप में स्थिर हो जाता है। तो अक्षर के ऐसा क्यों हुआ? केवल एकमात्र अक्षर के परम अक्षर में गुप्त हो जाने से हुआ। अक्षर के परम अक्षर में गुप्त हो जाने से हुआ, और परम अक्षर से अक्षर के प्रकट होने पर सृष्टि बन। केवल एक अक्षर के कारण गुप्त हो गया तो प्रलय हो गया, अब प्रकट हो गया तो सृष्टि बन गई। एक शब्द में, एक पंक्ति में आप कह सकते हैं कि केवल एक अक्षर के कारण यह सृष्टि जो है प्रलय में बदल गई। कारण कौन हुआ? क्या कि अक्षर का गुप्त होना हुआ और अक्षर का प्रकट होना हुआ, सृष्टि बन गई। तो ईश्वर की इच्छा, अब देखिए, अब मूल प्रकृति का तो स्पष्ट हो गया कि मूल प्रकृति के परमाणुओं से कैसे सृष्टि बनती है। अब देखिए एक, अब आइए इस पर, अब जो हम लोग सृष्टि का कारण, जो हम लोग का अब तो समय कम है निरंजन जी, ऐसे थोड़ा सा हम हिंट करके छोड़ देते हैं, फिर जी अगला जी जी सत्संग में हम जी लोग इसको करेंगे। जी, स्वामी जी ने बिल्कुल स्वर, बिल्कुल। इतना तो आप थ्योरी, थ्योरी स्पष्ट हम समझते हैं कि हो गया होगा। ये थ्योरिटिकल पोर्शन जो है कि कैसे मतलब होता है अक्षर से। तो स्वामी जी ने जो स्वर वेद में कहा कि सृष्टि के कारण तीन है, प्रकृति ब्रह्म और जीव, उपादान साधार से निमित्त जोनि है से, इस दोहा को पकड़िए। इस दोहे के पकड़, इसके बाद फिर आगे हम लोग इसको आगे के सत्संग में करेंगे। इस दोहे में स्वामी जी ने कहा कि सृष्टि के कारण तीन है, प्रकृति ब्रह्म और जीव। एक प्रकृति हो गया, एक ब्रह्म हो गया, और एक जीव हो गए। जीव मैंने जीव का जब आगमन हुआ, जो हमने कहा ना कि निर्जीव सृष्टि में जब जीव का आगमन हुआ तो सजीव बन गया। तो स्वामी जी ने यहाँ आत्मा को भी इग्नोर नहीं किया है। स्वामी जी बोले कि प्रकृति ब्रह्म और जीव, ब्रह्म माने अक्षर ब्रह्म, पर ब्रह्म का तो भूमिका है, उस पर ब्रह्म की चर्चा हम लोग करेंगे आगे के सत्संग में कि वह भूमिका किस रूप में है। तो स्वामी जी ने कहा कि निमित्त यही है। निमित्त यही है। निमित्त का मतलब कि जिससे पदार्थ बने, जो पदार्थ पदार्थ के निर्माण क्रिया में सहायक हो। तो प्रकृति ब्रह्म और जीव, प्रकृति तो आपने मैंने तो विस्तार से समझाया भी कि प्रकृति की क्या भूमिका है। प्रकृति माने प्रकृति के परमाणुओं को। अक्षर की भी क्या भूमिका है? अक्षर जब प्रकट हुआ, गुप्त हुआ, तो क्या हुआ? तो अक्षर भी कारण हुआ, प्रकृति भी कारण हुआ, और जीव भी कारण हो गए। स्वामी जी ने कहा कि जीव भी कारण है। जीव नहीं रहेगा तो सजीव सृष्टि कैसे बनेगी? इसलिए आप, स्वामी जी ने तीनों को लेकर के चला, प्रकृति ब्रह्म और जीव। पर ब्रह्म को अभी हम यहाँ पर कुछ नहीं टच कर रहे हैं, पर ब्रह्म को भी करेंगे आगे के सत्संग में। लेकिन स्वामी जी ने कहा स्वरवेद में कि यही तीन कारणों से सृष्टि बनी। अब आप ये समझ लीजिए कि यदि मान लीजिए कि पर ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म नहीं रहता, तो क्या होता? अक्षर ब्रह्म नहीं रहता तो क्या बनता? सृष्टि नहीं बनती। प्रकृति यदि नहीं रहती तो सृष्टि नहीं बनती। जीवात्मा नहीं रहते तो यह सजीव सृष्टि नहीं बनती। केवल परमात्मा के रहने से, केवल परमात्मा ही रहे और बाकी यह तीनों नहीं रहे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि सृष्टि के निर्माण कार्य में यही तीन कारण है, प्रकृति ब्रह्म और जीव। यही बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। अभी बनाने वाले की चर्चा अभी हम लोग यहाँ पर छोड़ रहे हैं। बनाने वाले की भूमिका तो अलग है ही, लेकिन बनाने वाला किस वस्तु से बनाया, उसकी चर्चा हम यहाँ पर करके छोड़ रहे हैं कि प्रकृति ब्रह्म और जीव, इसी तीन वस्तुओं से, यही तीन पदार्थों से इस सृष्टि की रचना हुई। तो इसीलिए स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा कि सृष्टि के कारण तीन हैं, प्रकृति ब्रह्म और जीव।
उपादान, दूसरी पंक्ति है, उपादान साधार से निमित्त जोनी है शिव। शिव लिखते हैं स्वामी जी, शिव शब्द लिखे हैं। और शिव का प्रथमाचार्य जी भाष्य में कहे हैं कि शिव उसी अक्षर ब्रह्म को कहते हैं। आध्यात्मिक शब्दावली में शिव जो है उसी अक्षर के लिए, ब्रह्म के लिए आया है। उपादान साधार से, उपादान साधार यानी एक उपादान कारण इसमें है। इन तीन वस्तुओं में एक उपादान कारण है और एक निमित्त कारण है और एक साधारण कारण है। जीव जो है साधारण कारण है और उपादान कारण प्रकृति है, अनिमित्त कारण ब्रह्म है। तो इस तरह से ब्रह्म को स्वामी जी ने निमित्त कारण बताया, प्रकृति को उपादान कारण बताया और जीव को साधारण कारण बताया। और यही नहीं बताया, उन्होंने कहा कि उपादान साधार से, साधार का मतलब आधार युक्त। तो आधार पर कौन रहता है? आत्मा को ही आधार चाहिए, आत्मा को ही आधार चाहिए। प्रकृति का आधार चाहिए या नहीं तो परमात्मा का आधार चाहिए। प्रकृति के आधार पर जब तक आत्मा रहती है तब तक बंधन में रहती है, और परमात्मा के आधार पर जब चली जाती है तो मुक्त स्थिति की प्राप्त कर लेती है, मुक्त स्थिति, मुक्त हो जाती है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि उपादान साधार से, आत्मा के लिए साधार शब्द आया। साधार का मतलब आधार युक्त, आप स्वरवेद भाष्य पढ़ेंगे। और उपादान कारण प्रकृति को कहा और निमित्त कारण अक्षर को कहा। अक्षर का प्रमुख स्थान है। अक्षर यदि प्रकट और गुप्त नहीं होता तो सृष्टि और प्रलय नहीं होती। लेकिन सबसे अलग क्या कहा कि सबसे अलग पर ब्रह्म है, सबसे अलग पर ब्रह्म है। तो इसकी चर्चा हम लोग निमित्त कारण, साधारण कारण और उपादान कारण की चर्चा बाद में करेंगे आगे वाले सत्संग में। लेकिन अभी थ्योरेटिकल पोर्शन जो है सृष्टि के निर्माण का, हमको लगता है कि इतना कहने से जरूर मैं समझता हूँ कि स्पष्ट हुआ होगा। तो अब इन्हीं शब्द मैं चाहूँगा, मैं यहीं पर मैं विराम लेना चाहूँगा। और अब निरंजन जी आप अपना प्रारंभ कर सकते हैं। और इन चंद शब्दों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। शेष अगला सत्संग में जो इसका शेष भाग रह गया है उसको हम लोग कवर करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत सुंदर अंकल जी, बहुत अच्छा लगा सब सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे पास करीबन 20 मिनट बच रहा है, तो हम लोग ओपन कर देते हैं फ्लोर क्वेश्चन करने के लिए और समझने के लिए, क्योंकि अंकल जी ने जो बताया स्वरवेद के अनुसार जो है बहुत उसमें तो मतलब एनसाइक्लोपीडिया है अध्यात्म का। और उसमें सृष्टि निर्माण के ऊपर जो है कैसे प्रादुर्भाव होता है, पूरे सृष्टि का सृजन कैसे होता है। हम लोग तो कई सत्संगों में इसके ऊपर डिस्कशन किया है, पर आज जो है ज़्यादा विस्तार में अंकल जी ने इसको इसके बारे में बताया है। तो और इसी के साथ मैं एक दो लोगों को और यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। अंकल जी ने इन्हें इनविटेशन किया था ज्वाइन करने के लिए। एक हैं अभिलाष श्रीवास्तव जी, जो यहीं पर रहते हैं। और अभिलाष जी, आप अपने बारे में अगर कुछ बोलना चाहें तो आप कृपया बताएं अपने बारे में। और फिर उसके बाद एक और हैं अंकल जी, कौन थे दूसरे जिनके बारे में आपने बताया था कि वो भी ज्वाइन किए हैं? जयंत, जयंत डांगरिया, जयंत जी, हाँ। बॉम्बे के रहने वाले हैं। जी जी जी। तो कृपया आप अपने आप को अनम्यूट करें, अपने बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं अम, हर हफ्ते में जुड़ते हैं, पर आज मुझे लग रहा है कि आप दो नए हैं, तो हम लोग सुनना चाहेंगे आपके बारे में। और उसके बाद हेलो। फिर आपके कोई प्रश्न है वो भी सुनेंगे। जी जी जी। जी अभिलाष जी, बोलिए, आप अपने बारे में बताइए। और उसके बाद फिर जयंत जी बताएं, फिर लोग और प्रश्न करेंगे। जी। हम उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं। और यहाँ कैलिफोर्निया में हम अपने बेटे के पास में हैं। हमने बीआईटी रांची से इंजीनियरिंग किया था, फिर उत्तर प्रदेश सरकार में सर्विस किया टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। हमारी समझ से इतना पर्याप्त है। और कुछ चाहिए तो बताएं निरंजन जी। नहीं नहीं नहीं, अभिलाष जी, बहुत बहुत सुंदर बताया आपने। मैं ऑब्वियसली मैं
हमारी आपसे कल बात हुई थी, अंकल जी ने बताया था आपसे बात करने के लिए, हम लोगों ने बात की और जी आपके बारे में पता चला कि आप बहुत ज्यादा स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, और जी आपके आप अपने हाँ चॉइस ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताइए श्रीवास्तव जी। जी जी हाँ, हम 95 में रिटायर हुए टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और 96 में बिहार स्कूल योग से जुड़ गए, गायत्री परिवार से जुड़ गए, और फिर उसके बाद उससे पहले ही जो है हम आचार्य रजनीश ओशो को भी सुना करते थे। यहाँ अमेरिका में आ गए तो चिन्मया मिशन वालों से भी जुड़ गए। फिर उसके बाद योग से जुड़े हुए थे, इस वजह से न्यूयॉर्क साइड में, लॉन्ग आइलैंड में हम योग वगैरह क्लास भी लेने लगे, कैंप भी चलाया। बस यही है विशेष बात। और आजकल जो है मूल रूप से गीता और उपनिषद का अध्ययन चल रहा है। जी जी। और अभिलाष जी ने यह भी बताया कि ये मुंगेर आश्रम जो है, हाँ, स्कूल ऑफ योगा, वहाँ पर इनके गुरुदेव हैं जिनसे दीक्षित आते हैं हुए। आप वहाँ हाँ, पर। जी जी। स्वामी और निरंजनानंद जी। जी 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 हाँ, वो बिहार स्कूल के हेड हैं। जी। जी। हाँ, और और मैं उनके गुरु थे स्वामी सत्यानंद, और सत्यानंद जी के गुरु थे स्वामी शिवानंद, जो ऋषिकेश वाले थे। जी, हम्म। आई थिंक कि सब लोग जानते हैं मुंगेर में जो बिहार स्कूल ऑफ योगा जो है बहुत प्रसिद्ध है, बहुत जी। अ, जी जी। काफ़ी लोग वहाँ पर जाते भी हैं, एक्चुअली जाना भी चाहिए। हम्म। और तो आपके बारे में अभिलाष जी, ये बहुत अच्छा लगा हम लोग को सुनकर कि आप अध्यात्म में, जब जब आप रिटायर हुए 95 में, उसके बाद आपने पूरा अपना मन लगा दिया, पूरा इतने ज़्यादा स्वाध्याय करने में और अ, इस ज्ञान से जुड़ने में। हाँ, तो इसका जो है हम इसको इस ढंग से हम कहते हैं कि हमको जैसे जो लोग मिल गए और अध्यात्म से जुड़े हुए लगे, तो मैं उनसे जुड़ गया। तो जी लखनऊ में एक मेडिकल कॉलेज वालों ने एक जो है मीटिंग रखी थी, हेल्दी हार्ट। उसमें एक बिहार स्कूल से जुड़े हुए थे गुरुदेव सिंह जी। तो उनकी बातें सुनी तो मैं फिर बिहार स्कूल से जुड़ गया। ऐसे ही जहाँ जहाँ गए, और अध्यात्म तो अपने में सत्य है ही है, तो जुड़ते गए, बस यही है। जी। नहीं, हाँ बहुत अच्छा लगा अभिलाष जी आपसे सुनकर, और हम लोग टच में रहेंगे। और अभिलाष जी, जी। हम जहाँ पे रहते हैं उधर ही रहते हैं, एक्चुअली वॉकिंग हाँ डिस्टेंस पर रहते हैं। जी। और हम लोग शायद मिले भी हैं वॉकिंग पर कभी तो हाँ, वो भी, जरूर मिले होंगे। जी जी जी, बात भी हुआ था। तो बहुत अच्छा लगा। आप कृपया आप जुड़ें यहाँ पर, और जी हर शनिवार को, और हम लोग और प्रश्न डिस्कस करेंगे। और क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा स्वाध्याय करता था, और जी फिर ये अध्यात्म ऐसा चीज़ है कि सत्संग से ही समझा जा सकता है। स्वाध्याय जी जी। तो बहुत अच्छा चीज़ है, बट सत्संग से क्या है कि उसमें हाँ स्पष्टता आती है। उसमें जो मैं अध्ययन कर रहा था कि 4 प्रकार का ज्ञान जो है हम सीख सकते हैं। जी उसमें जो है सबसे पहले जो है हम शब्दार्थ, कोई भी दोहा या कुछ भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम शब्दार्थ समझने का प्रयत्न करते हैं। और उससे भी ज़्यादा जब हम उसको, विषय को जब समझने लग जाते हैं, तो हमको उसका रहस्यार्थ समझ में आने लग जाता है, उसके पीछे का रहस्य क्या है। और उससे भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो भावार्थ समझ में आ जाता है। भावार्थ मतलब भावपूर्ण होकर के। तो वहां तक पहुंचने की जो है गति सत्संग से प्राप्त होती है। ये महापुरुषों की वाणी है। मैं तो सब रिफ्लेक्शन, मैं एक मिरर के समान हूँ, जो जो पढ़ता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, सुनता हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। ऐसा कोई अनुभव का मेरा कुछ नहीं है। तो यही सब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं।
तो बहुत अच्छा लगा अभिलाष जी आपसे सुनकर। और दूसरे हैं जयंत जी, आप अपने आप को कृपया अनम्यूट करके अपने बारे में बताएं जी। नमस्कार सबको। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम जयंत डांगरिया है। मैं बम्बई से हूँ। मैंने मेरी इंजीनियरिंग बम्बई यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और मैं प्राइवेट कंपनी में ही काम किया है पूरा मेरा करियर। मैं 2015 में रिटायर हो गया और उसके बाद बम्बई में ही था। और मेरा अटैचमेंट चिन्मयानंद मिशन से काफ़ी समय से रहा था। जब मैं कॉलेज में था तभी भी मैं चिन्मयानंद जी के आश्रम में जाता था। मैं चिन्मयानंद जी को वो काफ़ी सुनता था। उसका गीता का जो भी कुछ सप्ताह रहता था तब हम अटेंड करने की पूरी कोशिश करते थे। और अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए हमेशा अटैचमेंट रहा है। यहाँ पे कैलिफोर्निया में मेरी डॉटर रहती है, बे एरिया में, सैन होजे में, और मेरा सन एलए में रहता है। हम लोग फिर 2019 से यहाँ पे आए थे। बीच में कोविड होने के लिए हो, होते हुए हम इंडिया में 2 साल रह गए। उसके बाद वापस यहाँ पे आने का शुरू किया है। तब से आते जाते रहते हैं। हमारा लगाव हमेशा अपना देश से ज़्यादा रहता है यहाँ से। सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन इस तरह का है। तो हम ये सब स्पिरिचुअलिटी में और सीखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, और जितना हो पाएगा उतना हम अपने को प्यूरिफाई करके एक नोबल मानस बनने की कोशिश करते हैं। बस वाह यही यही सोच है अपनी। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल आप और देखिए, जब वो एक चीज जो कि मैं जब पहली पहली बार जब पढ़ा था कि जब ईश्वर की कृपा होती है, बहुत ज्यादा कृपा जब होती है, तो ईश्वर उस साधक के जीवन में जो है सत्संग का प्राप्ति करा देते हैं। ये रामचरितमानस का है ना, ये बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। राइट। तो जब भगवान राम की जब कृपा होती है, तो हमारे हमा, हमारे हम, हमारे हम, हमारे जीवन में जो है सत्संग की प्रादुर्भाव हो जाती है, आ जाती है। और जब बराबर सत्संग की जब मिल जाती है हमें, तब जो है हमें हमारा विवेक, हमारा बुद्धि शुद्ध हो जाता है। बराबर है। और उसके बाद और डिटेल में जब जाते हैं रामचरितमानस में, तो वहां पर फिर सदगुरु खेवैया के बारे में बात की गई है कि हमें उस नाव में जब हम बैठ जाते हैं, जिसका 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 रोवर जो है, जो जिसका खेवैया जो है, वो सदगुरु होता है, जो आचार्य जिन जिन जो, और बड़ा गुप्त रूप में सदगुरु का वर्णन किया गया है सारे शास्त्रों में। तो और परमात्मा को वायु के समान बताया गया है ये उसमें रामचरितमानस में। परमात्मा जो वायु है, और नाव जो है मनुष्य का शरीर है, और आत्मा उस नाव में है, और शरीर जो है उसका वो वो नाव है, और उसका जो रोग जो है वो है सदगुरु। तो जब आत्मा जो है सदगुरु के शरण में चला गया है, तो अब जो है उसका नाम, यानी कि उसका शरीर जो है, सदगुरु रूपी खवैया, परमात्मा रूपी वायु के मदद से जो है वो परमात्मा के तक पहुंचा देता है। तो सही इतना बात। गूढ़ रहस्य है कि काफी लोग जो है ये सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन ये जहाँ पे छुपा हुआ जो है वो सत्संग में जो है हमें समझ में आता है। तो हमारी भी जर्नी कुछ कुछ वैसा ही था कि बहुत ज्यादा सुनते रहते थे, जिज्ञासा और स्वरूप में कि अरे क्या है, और भूख भी बढ़ती जा रही थी कि या तो सब कुछ गलत है, या कुछ है जो कि ये जो हम समझ नहीं पाते। प्लेटफॉर्म से ट्रेन निकलने वाली है। तो इस प्रकार का जो है मतलब वो रहता था। तो वहीं पे परमात्मा मदद कर देते हैं एक्चुअली उस प्रकार के लोगों का, उस उलझन से हटाने के लिए उसके जीवन में इस प्रकार का सत्संग का प्राप्ति करवा देते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा वो मानता हूँ कि इस प्रकार का सत्संग में जो है अंकल जी जैसे जो भक्त हैं आचार्य सदगुरु के, तो उनका सानिध्य मिल करके और भी बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन हैं, संत समाज है, तो उससे जो है इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी ओवर ईयर्स हो जाता है। और ये पूरा मार्ग ही उसी प्रकार का है।
तो मैं तो कहता हूँ कि जो भी ये जुड़ते हैं और ओपन कॉन्वर्सेशन डिस्कशन होता है, तो ये बहुत दुर्लभ वस्तु है जैसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर आप देखें बाहर में तो कितनी भागा दौड़ी है धन कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए और धन कमाने के लिए, जो कि हमें पता है कि कोई हमारे साथ नहीं जाने वाला है, ये सबको पता है, पर फिर भी हम उसी के पीछे पूरा एनर्जी लगा दे रहे हैं। तो बस यही है कि ये बहुत अच्छा लगा आप लोगों का सुनकर। और आज अंकल जी ने इतना बढ़िया से सृष्टि निर्माण के बारे में बताया है। और वो हमारे स्वामी जी भी बोलते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर एक मेरा प्रश्न भी था अंकल जी, इसके ऊपर यदि आप थोड़ा प्रकाश डाल सकें कि संत प्रवर जी जो है हमेशा अपने वाणी में जो है दिव्य वाणी में बोलते हैं कि ये जो हमारा जो पृथ्वी है ये 2 अरब साल पुराना है। हाँ, लेकिन जो हमारे जो आज के वैज्ञानिक जो हैं वो बोलते हैं कि 4.32 बिलियन 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है पृथ्वी। और हमारे शास्त्रों के अनुसार मैंने कैलकुलेशन किया कि 7 मनवंतर हो चुके हैं और 28वां महायुग का कलयुग, चौथा युग चल रहा है। और मैंने कैलकुलेशन किया तो एग्जैक्टली आता है 2.268 बिलियन ईयर्स। तो जो संत प्रवर जी जो बोलते हैं एग्जैक्टली उसी से मैच करता है। तो कहीं मुझे लगता है कि क्या साइंटिस्ट लोग बढ़िया से कार्बन डेटिंग करके पृथ्वी का मतलब एज बढ़िया से नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं। बट पता नहीं इसका ये मैं देख रहा था कि इस प्रकार का है। लेकिन देखिए कि कितनी प्रोफाउंड सी बात है कि संत प्रवर के वाणी में और जो हमारे स्क्रिप्चर्स में जो बताया गया है कि 2.268 बिलियन ईयर्स कंसिस्टेंटली बता रहे हैं। तो ये जिज्ञासा स्वरूप प्रश्न था, तो यदि कुछ इसमें आप कमेंट कर सकते हैं तो और थोड़ी क्लैरिटी हो सकती है। और नहीं तो साइंटिस्ट लोग के पास होंगे तो वो तो बाय डेटा चाहते हैं ना, वो तो बोलेंगे कि हमने एनालिसिस किया, ये तो जो ओल्डेस्ट रॉक है या जो भी है वो उसकी एज है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कार्बन डेटिंग में कुछ तो होगा या जो भी। तो इस तरह की थोड़ी होती है जो कि इन मैच नहीं करता है। जय सूर्य निरंजन जी, एक और विजय जी, एक और जिज्ञासा है अंकल जी के लिए, अगले सत्संग के लिए हम सब जरूर उनके चरणों में विनती करेंगे कि इस बात पे भी प्रकाश डालें। हम लोग प्रचार प्रसार में जब जाते हैं तो अनेक प्रकार के आध्यात्मिक जिज्ञासु मिलते हैं जो इसलिए भी अलग अलग प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं क्योंकि वो अपने जीवन रेखा को देखते हैं और सारे आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को अपनी बची हुई जीवन रेखा में फिट करने के लिए देखते हैं कि मेरे लिए सहूलियत कौन सा है जो मेरे बचे हुए जीवन काल में मेरे लिए करने लायक है। तो इसमें इस बात को स्पष्ट जरूर हम लोग चाहते हैं विवरण अगले सत्संग में भी कि जब अंकल ईश्वर की चर्चा करेंगे तो अध्यात्म में व्यक्ति जब जुड़ता है तो उसका अंतिम पड़ाव तो उसी ईश्वर का साक्षात्कार है। लेकिन जो ईश्वर हमें चर्म चक्षु से दिखता नहीं है, जो चेतन तत्व अक्षर ब्रह्म आत्मा हमारे चर्म चक्षु से दिखता नहीं है, जिसके बारे में वेद उपनिषद कई बार कह चुका है कि वो अगोचर है, वो वाणी के बार बार जाप करने से भी हमारे अंदर वो शक्ति नहीं आ जाती है कि वो सारे तत्व दिखने लग जाएंगे। तो जो अदृष्टा है, जो अगोचर है, इंद्रियों से परे है, इंद्रियातीत है, उसके लिए हम अपने आप को बहलाने के लिए भले ही हम किसी ईश्वर का नाम जाप करने लग जाते हैं, लेकिन जब ईश्वर के प्रकटीकरण के लिए, उनके साक्षात्कार के लिए जब वेद उपनिषद ने यह कह दिया कि वो वाणी और मन के पहुंच के बाहर का चीज है, तो फिर
उसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, ये विषय भी जरूर अगले सत्संग में ऐड करें हम सब के लिए। जी विजय जी, जी ठीक है। जी, बहुत बहुत अच्छा बोला आपने। तो ये बहुत बहुत यूजफुल रहेगा एक्चुअली, जैसा मुझे लगता है। तो अगले सप्ताह में अंकल जी हम लोग इस ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा जी। आप तो यह प्रश्न स्वामी जी से पूछ ही चुके हैं। पर मुझे लग रहा है कि विजय जी चाहते हैं कि सब तो कुछ जो नए भी लोग जुड़ रहे हैं हाँ। काफी लाभ मिलेगा सबको जी। यह तो मैंने एक दिन का काम तो नहीं है ना। जी जी जी, नहीं तो बहुत अच्छा लगा। तो आज ये और भी कोई नए गेस्ट हो तो कृपया आप अनम्यूट करके अपने आप को इंट्रोड्यूस, कितने सुंदर तरीके से अभिलाष जी ने और जयंत जी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और हमें आप दोनों से विनती है कि कृपया अक्सर जुड़ें। और हम लोग यहाँ पर क्या है ना कि व्यक्त रूप में भी हम लोग सत्संग कर सकते हैं, करेंगे। और जी, तो और कोई अगर हो तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जी। जय 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 सदुदेव। जी मेरा नाम अशित कुमार है। मैं तो अंकल को काफी सालों से जानता हूँ और अंकल के वाणी में स्वामी जी की इतनी कृपा है कि सुनेंगे तो लगता है कि अभी मैं पुणे में बैठा हूँ, लगता है कि रात भर अंकल बोलते रहे और हम सुनते रहे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अंकल जी अंकल से तो मेरा एक जी जी बोले जी। अंकल जी के साथ तो बहुत सारी सेवाएं पटना में भी हुई है, बिहार में जब हम लोग हुआ करते थे। अभी तो वो चीजें हम मिस करते हैं पुणे में आने के बाद में, क्योंकि जो सेवा हम बिहार में हम लोग दे पाते थे बहुत मुश्किल होता है कॉर्पोरेट लाइफ में आने के बाद में। आज के सत्संग से दो तीन जिज्ञासा निकल के आई है कि जैसे सृष्टि की जो रचना है वो परमपिता परब्रह्म के इच्छन से ही होती है, तो क्या प्रलय भी उनके ही इच्छन से होती है? बिल्कुल। और प्रलय भी और जब विपरीत इच्छा कर देगा तो प्रलय होगा। और और अगली उसी में एक जिज्ञासा, हाँ हाँ बोलिए। जी बोलिए जी। उसमें उसमें अभी जितने भी जीवात्मा है 84 लाख है, स्वामी जी कहते हैं वो तो एक कल्पना है, 84 लाख से भी ज्यादा जीव हैं संसार में, तो उनकी स्थिति प्रलय के बाद क्या होती है? सब डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं आशीष जी। वो जैसे जैसे वो होता है ना, ये एक बार सत्संग में शायद विजय जी ही बता रहे थे कि जैसे क्रिकेट मैच होता है ना, वो वाला टेस्ट मैच। जी तो कल रात को जो फील्डिंग पोजीशन जहां जहां पर था सबका, आज सुबह में जब टेस्ट मैच चालू हुआ तो सब वो वहीं पे रख दिया गया। तो बस यही है, ब्रह्मा का जब रात होता है तो सब चले गए सोने, डोरमेंट स्टेट में चले गए। और सुबह जब हुआ तो जो 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 बॉलर था, जो क्रिकेटर था, जो फील्डर था, सब वहीं पे फिर से खड़ा कर दिए गए अगले दिन। तो बस यही है, यही चल रहा है। नहीं नहीं, इसमें से एक और सवाल निकल के आता है कि जब आत्मा जो है चेतन है, इच्छा प्रयत्न है, ज्ञान है, तो फिर वो डोरमेंसी में कैसे वो काफी देर तक रह सकता है? क्योंकि वो इच्छा ज्ञान प्रयत्न जो है वो सब प्रकृति में लगा हुआ है, तो अपने कर्मों के बंधन में है वो। ये क्या बोलते हैं ये, ट्राई नॉट, तीन तीन गांठ है, तीन प्रकार का गांठ लगा हुआ है तीन जीव। ग्रंथियां। जी तीन, हाँ तीन तीन ग्रंथियां लगी हुई हैं कर्मों का। और अम, अम, पता नहीं विजय जी आप बताएं कि तीन तीन ग्रंथ जो हैं, एक कर्म है और नहीं, ये सारे प्रश्न अच्छे हैं अंकल, अगले जी सत्संग में ये सारे प्रश्नों को कवर हाँ करेंगे। इसको हाँ कवर हाँ कर लिया जी जाएगा। जी 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 जी, बहुत अच्छे ये सब है। हाँ, तो हम लोग तो यही सब डिस्कशन करते हैं। और अब वो बात अलग है कि जो शब्द जो है उनको याद, लेकिन उसका अगर एसेंस हम समझ जाएं तो उसमें कहीं संशय नहीं रहता जी।
तो इसको जी कवर जी किया जाएगा। धन्यवाद। जी 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 तुरंत बने, अभी तो समय भी कम है, समय है भी नहीं, हाँ तो हम हाँ इसको याद रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी कोई नए यदि हैं तो ये सब सृष्टि की रचना से ही संबंधित प्रश्न है। जी 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 हाँ, ये समझिए कि एक मेन थ्योरम है, कर्लरी हम लोग पढ़ते थे ना। जी तो ये सब उससे निकले हुए प्रश्न है। जी। तो आज बहुत अच्छा लगा अंकल जी, और मुझे लग रहा है कि और कोई नए नहीं है अभी, और अगर आपकी विनती हो तो हम सत्संग को अब आगे बढ़ाएं समापन की ओर। समय हो चुका है लगभग। हाँ, अब शांति पाठ का जी समय जी आ गया। जी। तो यदि कोई भी गुरु भाई गुरु बहन शांति पाठ करना चाहें, कृपया आगे आए और अनम्यूट करके आप शांति पाठ कर सकते हैं। जी, जय सद्गुरुदेव सबको। जय सद्गुरुदेव माया जी। जी जी, मैं कर देती हूँ शांति पाठ। जी। हे प्रभु शांति स्वरूप ओ, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति में शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति। देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माया जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने शांति पाठ किया। और अब इसी के साथ जो है अब हम समापन करते हैं आज का सत्संग का। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पार्टिसिपेशन के लिए, और स्पेशली दो हमारे जो नए गेस्ट आज जुड़े हैं। और फिर हम अगले शनिवार को मिलेंगे और इस सत्संग को हम इसी प्रकार से चलाएंगे। तो इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक एंड द वीकेंड। और जय सद्गुरुदेव।